कौन है? यूएस कल्प्रिट है क्या, जैसा कि हमको लग रहा है कि यूएसए ने पूरा किया। और यूएसए के पीछे हम क्यों पड़ गए? हमारा तो कोई बैर नहीं है यूएसए से, हमारी सरकार की तो बहुत अच्छी बनती है यूएसए से। हम किसी के पीछे नहीं पड़े, हम सिर्फ उन तथ्यों को देख रहे हैं जो हमारे सामने बार बार आ जा रहे हैं। आज मुद्दा कुछ और था, आज अफगानिस्तान को लेकर हमें आपको समझाना था पूरा कि अफगानिस्तान में क्यों भारत पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्यों भारत को दूर रहना चाहिए। लेकिन एक बार फिर लगातार शायद पाँचवा छठा दिन है, वो आगे खिसक गया क्योंकि कुछ नया आ गया ना। किरण कुमार जी कहते यू आर अमेजिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीकांत जी धन्यवाद। आइए तो आपकी सेहत की बात से शुरू करते हैं। अप्रूवल फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए बेस्ड ज़ाइकोव डी, आरएनए बेस्ड थे अभी तक के, है ना, पहले डीएनए बेस्ड है। ज़ाइकोव डी वैक्सीन टेस्टिमोनी टू इनोवेटिव जील ऑफ इंडिया साइंटिस्ट पीएम। इस आदमी को आपकी अभी भी चिंता है। बहुत सारे लोगों को लग गया, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, डरते हैं सुई से। तो नीडल लेस, बिना सुई वाला ज़ाइकोव डी, डीएनए बेस्ड है, आरएनए बेस्ड नहीं है। नई जो एक वैक्सीन है, एक और वैक्सीन जुड़ गई, अप्रूवल दे दिया सरकार ने उसका कि भाई अब सुई से डर लगता है तो बिना सुई वाली लगवा लो, है ना। संतोष दास जी धन्यवाद। पूनम जी धन्यवाद आपका। ठीक है। और जो ये ज़ाइकोव डी है, ये 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों को लगाई जा सकती है, यानी बच्चों के लिए ये पहली वैक्सीन भारत के अंदर आ गई। हालांकि कोवैक्सीन भी इससे पहले वो कह रहे थे 12 और उससे ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन ये तो बनी ही इसी पर्पज़ से। CDSCO जो इसका अथॉरिटी है, उन्होंने भी आज ट्वीट करके बताया, आफ्टर इवेल्युएटिंग द इंटरिम फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट इन कंसल्टेशन विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, CDSCO हैज अप्रूव्ड डीएनए कोविड-19 वैक्सीन ज़ाइकोव डी of Messrs. Cadila Healthcare for restricted use in emergency situation in India for 12 years and above। भाई क्या बात है, गजब हो गया है। तो वैक्सीन के मामले में तो भारत सबसे आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया, कोई आसपास पकड़ भी नहीं पा रहा। वो दाढ़ी वाला बाबा जो बैठा हुआ है दिन रात, जो आपके लिए काम करता है, आई फियर सुई, देखो आ गए एक और सुई वाले, आप ही के लिए बनाइए, आप ही के लिए बनाइए हो, अब आप टेंशन मत लो। मेरे ख्याल से मोदी जी भी फ्री देंगे शायद, ठीक है ना। फिर क्या, तो कुछ लोगों को यहाँ वैक्सीन नहीं चाहिए, उनको एनआरसी चाहिए, मरते मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, अभी मरने के बाद में मतलब मर जाए पहले कोई दिक्कत नहीं, एनआरसी लागू कर दो आप, तो छोड़ दो आप दवाई वाई की, कोई दिक्कत नहीं सर, पहले जान पहले प्यारी होती। तो ये जो दाढ़ी वाला बाबा है जो दिन रात आपके लिए काम करता है, प्रसन्न जी धन्यवाद, उसको आपकी बहुत चिंता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही चिंता है, सरकार में बैठे लोगों को भी बहुत चिंता है आपकी, और जो लोग बैठे हैं उनको आपकी चिंता है, और इसीलिए वो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भैया लाइक करते चलो ना। ठीक है, आपकी चिंता, आपकी सेहत की चिंता सरकार को है, और बहुत ज़्यादा है। उसे पता है आपको डर लगता है सुई लगाने से, सुई लगाने से आपको डर लगता है तो बिना सुई वाली ले आए, अब तो लगवा लो। या प्रोपेगेंडा में ही पड़े रहोगे। ये डिसलाइक करने वाला कौन है, करने दो जी, क्या दिक्कत जाता है। अरोड़ा साहब इतना टेंशन मत लिया करो। ठीक है, आफ्टर कोविड आई गॉट वैक्सीनेटेड, कोई बात नहीं सर, पहले करवा लेते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। खैर, हम लाइक करने के बाद में देखते, बहुत अच्छी बात है। आप सरकार के एजेंट तो नहीं सर, मैं सरकार का एजेंट नहीं हूँ, मुझे तो जो अच्छी चीज़ दिखती बता देता हूँ। सरकार तो अमेरिका के साथ गलबैया कर रही है, हाथ मिला रही है, हम तो अमेरिका के पीछे पड़े हुए हैं पिछले 3-4 एपिसोड से लगातार। तो हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं, हमको जो दिखता है हम वो दिखाते हैं पब्लिक को। पब्लिक खुद से डिसीजन लेगी, उसको सही लगता है गलत लगता है। अगर पब्लिक रात के 2 बजे उठकर आती है लाइव को देखने के लिए, तो पब्लिक को समझ में आता है कि हाँ ये बात कही थी वो सही कही थी। दिवाकर शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते चलिएगा मित्रों, है ना, बार बार मुझे कहना ना पड़े, आप सब बहुत समझदार हैं, आप बहुत अच्छा न्यूज़ दिखाते हो सर, धन्यवाद। चलिए, रुक्रिशा सिंह कहती हैं वाई कांट आई सी द वीडियो। भाई आपको वीडियो तो सबको दिख रहा है, तभी तो आप कमेंट कर पा रहे हो, बिना वीडियो के कमेंट कैसे कर पाओगे? यदि वीडियो नहीं दिख रहा तो आप अपनी सेटिंग्स में जाकर देखिए, कहीं ना कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। योर लाइफ बिकम एडिक्शन नाउ। क्या बात है, बढ़िया है सर, न्यूज़ का एडिक्शन तो होना भी चाहिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते, सीधे सीधे अफगानिस्तान पर आते हैं। अफगानिस्तान में चल क्या रहा है? लोग कह रहे बहुत ख़राब हालत है, बहुत ख़राब हालत है। कुछ लोगों की अच्छी हालत है,
कुछ लोग ख़राब नहीं, वो तो बहुत अच्छे में मस्त हैं एकदम। ये देखो, कुछ लोग सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं, हा, क्या बात है भाई, कहाँ की सेल्फी ले रहे हैं ज़रा देखें। ये देखो, सेल्फी चलाना तो आता भाई, अरे वाह, ये इतनी पास से सेल्फी लेगा भाई, ये क्या कर रहा है, ओ हो, अच्छा कहाँ, अरे गजब साहब, ये तो पैलेस में आ गए। दे आर मोर देन हैप्पी, दे आर मोर देन हैप्पी, सेल्फी ले रहे हैं। ये पैलेस है साहब, जिसका इस्तेमाल बाहर से जो बड़ी डिग्नेटरीज आती थी, बाहर के जो बड़े लोग आते थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनको रुकवाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। बहरहाल अब इनके हाथ पड़ गया है, तो खुशी के मारे पागल हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। ये देखो फोटो भी कैसे खिंचाई जाती है, ये लीजिए साहब। तो भाई देर मोर देन हैप्पी, सब हत्ते चढ़ गया, बनाया आज तक कुछ नहीं, लेकिन सब मिल गया। ऐसी स्थिति कब होती है, ऐसी स्थिति तब होती है जब बनाने वाले इस लालच में रहते, बस मैं बनाता जाऊं, सुरक्षा का इंतजाम ना करूं। तो जब बनाते जाते हो आप, तो उस पर कब्जा कोई और कर लेता है, क्योंकि आपकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। सबसे पहले जो होती है ना, वो सुरक्षा होती है, बनाओ बाद में, सुरक्षा का इंतजाम पहले करो, क्योंकि अगर सुरक्षा का इंतजाम आप पहले नहीं करोगे तो बनाया हुआ सब बेकार हो जाएगा, आपका दूसरे के हाथ चला जाएगा। ठीक है ना। हमने आपको क्या दिखाया, पगमान हिल कैसल, वहाँ का वीडियो है ना। 2014 में इसको वो खोला गया था, प्रेसिडेंशियल रिट्रीट था, बड़े डिग्नेटरीज को उसमें रोकने के लिए, और पब्लिक के लिए भी, इसको देखने के लिए पब्लिक के लिए भी खोला गया था। लाइक कर दो, नहीं तो देशद्रोही कहलाओगे। अभी तक अगर जगह नहीं तो कुछ दिन बाद तालिबान अपने घर के द्वार पाओगे। अरे बाप रे, प्रसन्नजीत जी ने इतना जोर से डरा दिया। आज आपके बारे में कुछ दो राष्ट्र बड़ी छपे, क्या हुआ सर पता नहीं, इतना सर हमारे पास समय ही नहीं होता, बहुत टाइम ही नहीं होता हमारे पास देखने के लिए क्या हो रहा है। हम सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करते हैं और पूरी ताकत से उसी पर ध्यान लगाते हैं। चलिए तो ये स्थिति, जिनके दिन अच्छे आ गए, लोग कह रहे अफगानिस्तान में दिन बुरे आ गए, कुछ लोगों के दिन अच्छे आ गए, इनके दिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे आ गए। और वो कितने अच्छे आ गए, पहली बार चाय पीते देख रहा हूँ सर इतनी रात को, ना क्या करें सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए चाय पीनी पड़ रही है। कृष्णा स्वामी जी कहते हैं, और अफगानिस्तान न्यू सीरीज इज एब्सोल्युटली ओपन, लेटेस्ट, एक्यूरेट, यूनिक, इजीली अवेलेबल, अफोर्डेबल एंड एक्सट्रीमली ब्रेव। आई डोंट थिंक सो यू योरसेल्फ रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर अस, आवर कंट्री। सर आज मैं आपको बताऊंगा कृष्णा स्वामी जी, आज मेरे को भी थोड़ा सा लगा, किसी ने बताया मेरे को, सिर्फ 20-22 सेकंड में बता दिया कि तुम इम्पोर्टेंट हो, वो मैं अभी लास्ट में चर्चा करूँगा। अब ज़रा देखें कि आखिर चल क्या रहा है और ये पूरा ड्रामा क्या है, इसको भी देखें। आइए, तालिबानी क्रूरता, आतंकियों ने अफगान वुमन से जबरन बनवाया खाना, स्वाद पसंद नहीं आया तो जिंदा जला दिया। तो साहब जो फोटो ले रहे थे उनकी असलियत ये आ गई, यदि खाना भी ज़बरदस्ती बनवाओगे, पसंद नहीं आया तो जला भी देंगे। गजब रे गजब भैया, जिंदा जला दिया भाई, ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं, ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है। ये तो हम पहली बार देख रहे हैं कि इतनी क्रूरता, ये तो हमको कहीं देखने को नहीं मिला। खैर चलिए, मेरा एक निवेदन रहेगा सभी से। मनोज त्रिपाठी जी, आपने कमेंट किया था अहमद मसूद सरेंडर्ड, हमारे को ये न्यूज़ कहीं नहीं मिली। अभी मैं इसी को चेक कर रहा था अभी आपके साथ में बैठे बैठे, है ना। ये न्यूज़ हमारे को अभी फ़िलहाल अभी कहीं ये न्यूज़ ब्रेक नहीं हुई है। सर, वाई US लेफ्ट अफगानिस्तान, वाई दे कैन कीप एन आई ऑन चाइना एंड ईरान फ्रॉम अफगानिस्तान व्हेन दे कैन कीप। नारायण शंकर रमन जी, सारी बातों का आज आपको जवाब मिलेगा, है ना, सभी का जवाब मिलेगा एक एक करके। आइए, तो हम कहाँ पहुँच गए थे, डिस्टर्ब हो गए बीच में, कोविड की वैक्सीन हो गई आपके यहाँ, जिंदा जला दिया, यहाँ तक पहुँच गए। चलिए आगे चलते। हमने जो आपको न्यूज़ दिखाई, जो न्यूज़ दिखाई, वो वर्ल्ड न्यूज़ बन जाती थोड़ी दिनों बाद या थोड़ी देर बाद, कभी कुछ घंटे बाद, कभी कुछ दिनों बाद, लेकिन बन तो जाती है। वो कैसे बनती है, आइए
जरा देखें, सी इट, तालिबान होल्ड्स मिलिट्री परेड शोइंग ऑफ यूएस मेड इक्विपमेंट। ये हमने आपको कल दिखाई थी परेड, ये आज सब जगह इसके बाद में आ गई ये परेड। इस परेड में एक बड़ी ख़ास बात है, इस परेड में एक बड़ी ख़ास बात है जो हमने कल आपको बोला था। हथियार भी जो ये लेकर चल रहे हैं वो यूएस मेड इक्विपमेंट ही हैं। अमेरिका के ही हथियार लेकर ये इन्होंने सेना बना ली, अमेरिका की बुलेट प्रूफ पहने हुए हैं और सब अमेरिका का साजो सामान लेकर चल रहे हैं। तो ये जो हमने आपको दिखाया था ये छप गया सब जगह, सबको दिखने लगा, पब्लिक में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई। हमने अगर आपको ये बताया है कि अमेरिका के करने से सारा हो रहा है तो दुनिया यही कह रही, कोई हम अकेले तो है नहीं, है ना। हेमंत शाह जी के आपकी तबीयत नासूर हो तब देसी कावा पीजिएगा। सर वही पी रहा हूँ कावा। आज आपके बारे में कुछ अरिंदम सरकार जी, जिसको जो करना है करता रहे, हमें अपना काम करना है, हमें इससे मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है। चलिए, तो क्लियर है आपको, न्यूज़ यहाँ सही मिलती है, जेन्युइन न्यूज़ मिलती है। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। नहीं कोई लेट नहीं है, सब एकदम टाइम पर हो, बिल्कुल टेंशन मत लो, लाइक करते जाओ, बस यहाँ आते जा रहे हो लाइक करते जाओ, ये इतना सारा डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना। अफगानिस्तान क्राइसिस, गोली बंदूक और राजनीतिक संकट के बीच भुखमरी की कगार पर अफगानिस्तान, 1/3 जनसंख्या के पास हो सकती खाने की कमी। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको 2 दिन पहले बताई थी कि अब ये नैरेटिव चलाया जाएगा भुखमरी की कगार, है ना, और ये चलाने के बाद में फिर फूड कूपन्स और फूड भेजा जाएगा और फूड के बदले में कुछ लिया जाएगा, तो सारी चीज़ें वो सब चलना अभी से शुरू हो गया। याद आ गया कि अब हमने कहा था अब इसके बाद में ये सारी कहानी चलेगी, तो ये धीरे धीरे चीज़ें चलेंगी, अभी आप देखते जाएंगे और बहुत कुछ होने वाला है। आप एक एक चीज़ को देखते जाइएगा। अब मैं क्या फूड का नाटक करेंगे, एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल यही होने वाला है। नाउ मिनरल्स लूट विल स्टार्ट। सर पहले भी हो रही होगी, क्या मालूम, हमको क्या मालूम है ना, ये अपन को कहाँ मालूम है, लेकिन अपन ये मान कर चलते कि भाई ठीक है ऐसा होगा। आइए और देखते हैं ज़रा, और देखते हैं और क्या क्या है। हमने आपको 2 चीज़ें और बोली थी, ये कि अमेरिका बहुत सारा साजो सामान छोड़ कर गया, बहुत सारा। आइए, कब बताया था, 3-4 दिन पहले बताया था, अब न्यूज़ में आया। वॉशिंगटन पोस्ट को अभी ध्यान आया, तारीख बदल गई इसलिए 1 दिन पहले दिखा रहा है, कुछ घंटे पहले की न्यूज़ है। तालिबान इज फ्लॉन्टिंग कैप्चर्ड यूएस वेपन्स दैट मे बी वर्थ बिलियंस, कैन इट यूज देम। दोनों ही वही बातें जो हम कह रहे थे कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इतने अगर वो देने जाता तो उसको अपनी सेनेट से प्रस्ताव पास कराना पड़ता। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, उसका कारण है कि अगर इसको ऐसे देंगे तो प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा हम, क्योंकि आर्म्स की डील है ना, तो तालिबान को तो दे नहीं पाओगे, पाकिस्तान को दें तो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आप कैसे दोगे। तो प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा, सेनेट में जाएगा, सेनेट हो सकता है उसको पास ना होने दे, थू हो जाए, थू तो अभी बड़ी भयंकर हो रही है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें छोड़ी गई ताकि पैसा भी ना देना पड़े, एड के नाम पे भी ना देना पड़े, और हमसे तो लुट गया छूट गया सामान, बड़ा गजब है साहब। और ये न्यूज़ अब ये हमारी नहीं है साहब, याहू फाइनेंस से ये न्यूज़ आ रही है ना, तालिबान सीज बिलियंस इन यूएस सप्लाइड वेपनरी। अब ज़रा आप इधर ध्यान दीजिए, इन टैंक्स को देखिए, इन बख्तरबंद गाड़ियों को देखिए। हमने आपसे एक शब्द कहा था, कई गाड़ियां, कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिनकी पन्नी भी नहीं उतरी, शब्द याद है आपको, पन्नी भी नहीं उतरी। ठीक है ना, ये वो चीज़ अब हम नहीं कहते, ये तो अब अमेरिका, अब याहू न्यूज़ भी बताने लगा, सारे लोग बताने लगे। याद है आप लोगों को कि भूल गए। अमेरिकन शुड क्वेश्चन वेदर टेस्ला इज मेकिंग इलेक्ट्रिक कार्स फ्रॉम अफगानी लिथियम फॉर कार बैटरीज। तुषार जी तो बहुत छोटी बात है, बहुत चीज़ है, कोबाल्ट पे ज़्यादा ध्यान होता है आदमी का। तो ये पन्ने नहीं उतरी, किस किस को याद है शब्द,
वो चीज़ें अब सामने आ रही हैं। ठीक है, छुपता नहीं है सर, सच कभी नहीं छुपता। मैंने कहा था देर सवेर सब कुछ बाहर आएगा। आज हम आपको जो दिखा रहे हैं ये भी कल बाहर आएगा। हो सकता है लोग बोले आज वाली बात अरे ऐसा थोड़ी, तो वो कल बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। हमने एक चीज़ और, एक वीडियो दिखाया था आपको। वो वीडियो था ब्रिटिश सेना के अधिकारी का, सर्वोच्च अधिकारी का, और उन्होंने कहा था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम तालिबान के साथ काम करेंगे। हमने तभी आपसे कहा था ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है, ये करना कुछ और चाह रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं। पहले यूके ने क्या कहा था कि नहीं हम तालिबान को कोई मान्यता नहीं देंगे, लेकिन उन्हीं के अधिकारी ने, जब सैन्य अधिकारी, आप हमेशा याद रखिए पॉलिटिशियन झूठ बोलेगा, सेनाएं झूठ नहीं बोलती, सेना सीधा चलती है। तो सेना का जो अधिकारी है वो कहता है कि हम तालिबान का साथ देंगे। पॉलिटिशियन वहाँ के बोलते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हम तालिबान को मदद नहीं करेंगे। हमने तभी कहा था ये चल क्या रहा है। चलिए जिनांग शाह जी धन्यवाद। तो क्या चल रहा है वो अब सामने आ गया। यूके विल वर्क विद तालिबान इफ नेसेसरी, पीएम बोरिस जॉनसन ऑन अफगानिस्तान क्राइसिस। अरे गजब हो गया सर, ये कैसे हो गया? आपके बाल जैसे कभी भी घूम जाते हैं, ये तो आपका स्टेटमेंट घूम गया सर, पूरा यू टर्न हो गया। गजब का ऐसा यू टर्न। कल तो आप कह रहे थे कि हम किसी भी हालत में तालिबान को मान्यता नहीं देंगे, और आज आप कह रहे हो कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तालिबान के साथ काम करेंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। सर दिस अफगान मूव यूएस विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ यूएस सुप्रीमेसी, चाइना विल राइज, ग्रेट गेम टू बिगिंस, इंडिया शुड बी केयरफुल। सौरभ ओझा जी आते हैं सर, आते हैं। तब क्या, तब चेहरे लोगों के बेनकाब होने लगे। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे फरेब खेला जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बड़ा गजब झूठ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लालू जी झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाकी और दो चार लोग झूठ बोलते हैं, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। बाहर के लोग भी उतना ही झूठ बोलते हैं, शायद उससे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। हमारे के पॉलिटिशियंस तो फिर भी बहुत बेहतर है। आप सबसे एक निवेदन है, लाइक करते जाइए। जो लोग लाइव में देख रहे हैं ना, एटलीस्ट वो लाइक करते चले जाइए ना, क्योंकि फिर रेशो बिगड़ेगा ना सर, तो लाइव बंद हो जाएगा। ये हम पहले कई बार देख चुके हैं, 1.5-2 साल से आप लोग देख रहे हैं। पहले बंद हो जाता था, बंद होना कब बंद हुआ? जब हमने ये जुगाड़ ढूंढी, है ना। ठीक है ना। रॉ कोई होमवर्क किए होंगे? अरे सर अभिजीत जी, रॉ की बात भूल जाइए, रॉ तो बहुत ऊपर है। तो जब ये स्थिति होती है, आपके किसी देश की स्थिति बुरी होती है, तब क्या होता है? सर आईएएफ के हर रोज़ 2 प्लेन अफगानिस्तान जा रहे हैं और कजाकिस्तान रिफ्यूलिंग हो रही है, कुछ सप्लाई हो रहा है क्या? मुझे क्या मालूम गगन सिंह जी, मैं तो कल भी आपसे बोला था। टर्की का प्लेन जाता पाकिस्तान को, ठीक है, रुकता काबुल में, फिर पाकिस्तान जाता है। भारत का प्लेन जाता काबुल को है, पर तजाकिस्तान रुकता है, फिर उधर जाता है। पता नहीं क्या चल रहा है भाई, है ना। अशरफ गानी ब्रदर ज्वाइनिंग विद तालिबान, ठीक है। सब आएगा सर। तो जिस देश की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है, उसका क्या होता है? उसका ये होता है कि उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, और हम मजाक नहीं उड़ा रहे सर। वही लोग मजाक उड़ा रहे हैं जो तालिबान की मदद करने की बात कर रहे हैं। हाँ, यही गोरे लोग। काबुल स्काई डाइविंग क्लब, टी शर्ट छप गई साहब, बिक रही हैं। एरोप्लेन जा रहा है, लोग नीचे गिर रहे हैं और गिरकर मर रहे हैं। इस्टेब्लिश्ड 2021, वेरी गुड, क्या बात है। इससे भद्दा मजाक क्या कुछ और हो सकता है? अलग अलग रंगों में, हाँ, अलग अलग रंगों में, और लोगों ने खरीदी भी है। 8 सेल 8 बिक चुकी हैं। क्या बात है। अब ये भी पहन के लोग जाएंगे। भाई ये जो अमेरिकी हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, या जितने भी ये सारे लोग हैं, ये ऊपर से तो बड़े अच्छे दिखते हैं, अंदर इनके मन में बड़ी घृणा है आप लोगों से। शायद बोल नहीं पाते, शायद वो, पता नहीं क्या कारण है, पर ये चीज़ सामने आ गई। और इससे ज़्यादा अमानवीय कुछ नहीं हो सकता कि किसी ने ऐसी टी शर्ट बनाई, वेबसाइट के ऊपर लगाई, वेबसाइट वाले ने उसको हटाया नहीं, उससे भी बड़ी बात लोगों ने खरीदी, ये उससे भी बड़ी बात है। लोग गिर कर मर रहे हैं और हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं टी शर्ट पर। कमाल है। बिजनेस वाले ने भी बड़ा नायाब तरीका सोचा है, मतलब पैसा कमाने के लिए इतना भी कोई गिर सकता है। कमाल है। हम तो सोचते थे यहीं पर ऐसा होता है, हम तो सोचते थे यहीं पर ऐसा होता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये तो हमसे ज़्यादा गए गुजरे लोग तो बाहर हैं, इतने गए गुजरे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
हद हो गई है तो, है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। 4 दिन में बाइडेन का दूसरा संबोधन। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले काबुल से एयरलिफ्ट सबसे मुश्किल ऑपरेशन में से एक, अगले हफ्ते बड़ा फैसला लेंगे। ओहो, तो 4 दिन में 2 बार संबोधन करना पड़ा, ऐसी क्या आड़ी पड़ गई भाई? बाइडेन का वादा हर अमेरिकी को वापस लेकर आएंगे, नहीं ला पाओगे सर आप। अगले हफ्ते बड़ा फैसला लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। 13,000 लोग 14 अगस्त से अब तक निकाले गए, 6,000 सैनिक अभी भी काबुल में। भाई तो इतनी जल्दी क्या थी? आखिर ऐसी क्या बात हुई कि बाइडेन साहब को इतनी ज़्यादा जल्दी पड़ी कि सबको निकालो निकालो निकालो, फटाफट निकालो? पहले निकाल लेते, फिर ये सब करते। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि 2-4 दिन में 2 बार आपको, यानी 2-2 दिन में आपको बार बार आपको राष्ट्र के नाम संदेश देना पड़ रहा है, संबोधित करना पड़ रहा है? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई? इमरजेंसी तो समझ में नहीं आती। तो शाह जी कहते हैं टी शर्ट सोल्ड बाय सिंगापुर कंपनी सरप्राइजिंगली। कमाल है साहब। जी, नव दिल्ली, सही कह रहे हो आप। ठीक है। अब ऐसे में क्या, आइए वैसे में आगे देखते हैं कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। क्यों बाइडेन को 2-2 बार आना पड़ रहा है? कभी कभी अपने सहयोगियों की, जो आपके नीचे काम कर रहा है, उसकी नहीं सुनना बहुत भारी पड़ता है। शायद बाइडेन साहब को भी ऐसा ही भारी पड़ गया। और कैसे भारी पड़ गया उसको भी सुन लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। 23 में से 22 जो उनके फॉरेन ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मना किया था कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस को विड्रॉ मत करो। कितने? 23 में से 22 को, 22 ने, एक को छोड़कर बाकी ने। सोचिए कितना बड़ी मेजॉरिटी है। इसको जरा 100 पर कन्वर्ट कीजिए, कहाँ पहुँचती है? यानी लगभग 95% लोगों ने कहा कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस को विड्रॉ मत करो, ये बहुत दुखदाई हो जाएगा, बहुत सारे अमेरिकी मारे जाएंगे। पहले आप जिन्होंने अमेरिका के लिए काम किया, जो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको बाहर निकालो, इसके बाद फोर्सेस को विड्रॉ करना, वरना जो फॉरेन ऑफिस में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तो मौत होगी, वो सारे लोग भी मारे जाएंगे। जो वहाँ ह्यूमैनिटेरियन कॉज में लगे हैं, जो बाकी कॉजेज़ में लगे हैं, वो सारे मारे जाएंगे। लेकिन सुना नहीं। आइए, 22 of the 23 American Foreign Service officers working in Embassy Kabul. 22 of the 23 American Foreign Service. 22 of the 23 American Foreign Service. 22 of the 23 American Foreign Service officers working in Embassy Kabul, working on political and economic issues. 22 of 23 signed a dissent cable on the 13th of July saying 13 जुलाई को साइन किए थे बाकायदा पेपर। 22 में से 23 में से 22 लोगों ने मना किया था, नहीं निकालिए। इसके बाद क्या हुआ? things are not going well. Now, what I've been told by those individuals, some of those individuals, is that they started complaining in May and June, and there was some very deep concerns from American officials that the situation was turned around. तो साहब अमेरिका के लोग बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, अमेरिका के लोग बता रहे हैं, अमेरिका का चैनल बता रहा है, फॉक्स न्यूज़ अमेरिका का है, अमेरिका के अधिकारी हैं जो ये बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमने अप्रैल में मना किया था, मई और जून में हम लगातार बोलते रहे ये संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली, लेकिन फिर भी सरकार ने नहीं सुनी, बाइडेन साहब ने नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। बाइडेन ने क्यों नहीं सुनी? क्या मालूम क्या रीज़न रहा, कुछ तो रीज़न रहा होगा। तो अब जब नहीं निकल पा रहे तब क्या स्थिति अमेरिकन की? बाइडेन साहब तो कह रहे थे हम तो सबको निकाल लेंगे, और उन्होंने कहा पासपोर्ट दिखा दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। हमने आपको इस न्यूज़ को बार बार लगातार पिछले 2-3 दिन से हम लगातार बोल रहे हैं कि अमेरिकी नागरिक पिट रहे हैं वहाँ पर, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। अभी तक रेप की कोई ऐसी घटना हमारे सामने नहीं आई, हुआ होगा मालूम नहीं, लेकिन अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन इतना जरूर कन्फर्म है बुरी तरह से पिट रहे हैं। किस चीज़ से पिट रहे हैं मालूम है आपको? आप अंदाज़ा लगाइए। सर वर्क इज इंस्पायरिंग, ग्रेट एनालिसिस, धन्यवाद अर्पिल पटेल जी। किस चीज़ से पिट सकते हैं? गाड़ियों में फैन बेल्ट लगता है, रबड़ का होता हो, है ना, वी बेल्ट जिसे आप बोलते हो, कभी उसको अपने हाथ पर मार कर देखना आप,
खाल उधेड़ लेता हो। उन बेल्ट से, वी बेल्ट, फैन बेल्ट से अमेरिकियों को मारा जा रहा है, धड़ाधड़ मारा जा रहा है, जिसमें बिल्कुल खाल खिंच कर आ जाए। शाशा रिपोर्टर है, कहती हैं अ सोर्स टेल्स मी सिचुएशन इन अफगानिस्तान इज रैपिडली डिटोरिएटिंग, वी हैव हैड अमेरिकन गेट बीटन throughout the night. One of them, an American woman, was beaten twice even though she was carrying a US passport. भाई US पासपोर्ट था तभी भी पिटी, 2 बार पिट गई, 1 बार की जगह US पासपोर्ट दिखाया। और लोगों को भी फिर उसके बाद में इस तरफ ध्यान गया, किसी का ध्यान जा नहीं रहा था। अमेरिका की बुराई कोई कर नहीं पाता ना, तो लोगों को डर लगता, तो कोई इसकी बुराई नहीं कर पाता। खैर आया फिर, अमेरिकन बीटन इन काबुल एज तालिबान गोज डोर टू डोर एग्जीक्यूटिंग एनीवन दैट वर्क विद द यूएस। तो यूएस ने तो ट्रीटी साइन करी थी तालिबान के साथ में कि आप सबको निकलने देना, जो जाएगा जाने देना, अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये तो डोर टू डोर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं हर उस व्यक्ति को जिसने यूएस के साथ काम किया। तो ये कैसे हो गया? तो अमेरिका के लिए काम करना इतना भारी पड़ गया लोगों को, उसका साथ देना इतना भारी पड़ गया क्योंकि अमेरिका गद्दार निकला। क्लियर है? अमेरिका अगर गद्दार नहीं होता तो ये स्थिति नहीं होती। कौन अपने साथ काम किए हुए आदमी को ऐसे वो करेगा? और अमेरिकन भी पिट रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, अमेरिकन क्यों पिट रहे हैं? अमेरिकन को पिटने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि एयरपोर्ट तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। ये जो ब्लू 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 आप देख रहे हो ना सर, ये तालिबान की चेक पोस्ट है। रशिया रोड पर यहाँ 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 एक ही रोड पर देखिए कितनी सारी, ये एयरपोर्ट रोड है, इससे कनेक्टिंग रोड, छोटी छोटी रोड पर चेक पोस्ट 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 चेक पोस्ट। ये एयरपोर्ट रोड यहाँ भी है, ठीक है ना, चारों तरफ चेक पोस्ट लगी हुई है। इसलिए अमेरिकी पिट रहे हैं क्योंकि वहाँ से जाए कैसे, जाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो रहा। इन चेक पोस्ट को धोखा कैसे दोगे? थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये लीजिए, यह आ गया आपका काबुल एयरपोर्ट रोड, रशियन रोड। आप बाहर से घूम कर आओगे तो भी आपके लिए चेक पोस्ट लगी हुई, किसी रास्ते से नहीं आ सकते। ये एयरपोर्ट रोड, और जैसे आप एयरपोर्ट के करीब आने लगते हो, ये देखिए चेक पोस्ट का कितना झुरमुट लग जाता है, खतरनाक ढंग से, इतनी ज़बरदस्त चेक पोस्ट है। ये तालिबान बैठा हुआ है। अब इस तालिबान से बच के कैसे आओगे? तो ये तालिबान पकड़ लेता है, वो दिखाते रहते हैं पासपोर्ट, पकड़ के खूब ढंग से मारता है, कूटता है तरीके से। तो भाई ये स्थिति है अमेरिका की। आ रहा हूँ प्रसन्न जी, उस बात पर भी आऊँगा, समय मिलेगा तो उस पर ज़रूर आऊँगा, क्योंकि उससे पहले कुछ एक बड़ा मुद्दा है जो आपको समझना बहुत आवश्यक है। आपको आनंद आ जाएगा उस मुद्दे में। आज अमेरिका कहाँ गड़बड़ कर रहा है वो आपको शायद समझ में आएगा, ठीक है। तो बाइडन साहब क्या कह रहे हैं, आइए देख लें। रिपोर्ट, बाइडन टेलिंग ट्रैप्ड अमेरिकन्स दे नीड टू पे 2000 फॉर इवैक्यूएशन फ्लाइट फ्रॉम अफगानिस्तान। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। पहले तो बेचारा आदमी जा ही नहीं पा रहा। ये इतनी सारी चेक पोस्ट जो लगा रखी हैं, ये इतनी सारी चेक पोस्ट जो लगा रखी हैं, इन चेक पोस्ट से आदमी पार नहीं पा रहा। अब इनसे पार पाने का क्या तरीका है? इनसे जो पार पाने का तरीका है कि आदमी 15-20 हज़ार डॉलर अलग अलग जगह रखे और उनको लेकर जाए जूते के अंदर इधर उधर। तो जैसी कोई अगर चेक पोस्ट मिलती है वहाँ आप 1000-2000 डॉलर दीजिए, आगे निकल जाइए। देखिए कितना खर्चीला काम है ये। फिर आगे आपको ये मिल जाएगा, 1000-2000 डॉलर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर आप इधर से इधर मूव किए, 1000-2000 करते 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 10-15 हज़ार डॉलर आपके घुस जाएंगे, तब जाकर आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गए तब आप एयरपोर्ट पे पहुँचे, जब आपके कागज़ तैयार हैं तब आपको यूएस की जो सेना है वो आपको अंदर आने देगी। अब इसके बाद जो बाइडन का एक है ना कि भैया अगर आपको काबुल छोड़ना है, भले आप अमेरिकी हो चाहे आप कहीं भी हो, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, 2000 डॉलर देने पड़ेंगे। माने जो तालिबानी है उनको तो पैसे देने ही देने हैं, अमेरिका को भी देने, सरकार को भी देने। भाई जिन लोगों ने फॉर्म भरा, जिन लोगों के पास में फॉर्म आया, जिन्होंने फॉर्म भरे, उस फॉर्म का हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। ये रहा चेकलिस्ट, यूएस एम्बेसी काबुल, ठीक है ना, जो असिस्टेंट रिक्वेस्ट है इनकी पूरी, असिस्टेंस रिक्वेस्ट, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, रिपाट्रिएशन फ्लाइट्स आर नॉट फ्री,
all passengers will need to reimburse the US government for the flight. A promissory note for the full cost of the flight, which may exceed $2,000 per person, may be signed by each adult person before boarding. No cash or credit payment will be accepted. यानी अभी ये कंफर्म नहीं है, कम से कम 2000 है, 2000 से ज़्यादा हो सकता है। और ये प्रोमिसरी नोट के तौर पर आपको साइन करना है, यानी आपने लोन ले लिया। आई अंडरस्टैंड एंड विश टू कंटिन्यू, आई डू नॉट विश टू कंटिन्यू, खेल खत्म। आपके पास इस ऑप्शन को चुनना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। लोन रीपेमेंट, while my passport will not be cancelled, US citizen who have signed a loan agreement for repatriation may not be eligible for a new passport until the loan is repaid. जब तक भैया ये पैसा नहीं भर दोगे तब तक नया पासपोर्ट नहीं मिलेगा। अब ये सोचो ना, स्मार्ट बन जाओ कि चलो वो तो पासपोर्ट के ऊपर सील लगी, मैं दूसरा बनवा लूँगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा। दोनों कंपलसरी हैं, लाल स्टार लगा दोनों पे। तो ये वहाँ की सरकार मांग रही है, बोले भाई पैसे दे दो। आपको तो वैक्सीन के पैसे नहीं देने पड़े ना यहाँ पे रह के। सोचिए अगर अफगानिस्तान में होते तो, और भारत सरकार अगर ऐसा करती तो यहाँ पर क्या हाल होता। भारत सरकार तो सबको फ्री में लेकर आ रही है। किसी से भारत सरकार ने नहीं कहा कि भाई हमको कैश और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं चाहिए, हम बताएंगे कितना होगा, फिलहाल तो आप बैठो और साइन कर दो कि आपने हमसे लोन ले लिया। कितना, उसकी कोई गारंटी नहीं। 2000 से एक्सीड कर सकता है, $2000 से 1,40,000 से ज़्यादा एक्सीड कर सकता है। ये स्थिति है अमेरिकी सरकार की, जिसने टैक्स भी बढ़ा दिए, जिसने सब कर दिया। बहुत बढ़िया। चमक धमक में मत जाइए, मुख्य मुद्दे पर आइए। क्या भारत अमेरिका से बेहतर इस समय कर रहा है, चाहे वैक्सीन हो, चाहे लोगों को वहाँ से निकालना हो? आप बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या भारत इस समय अमेरिका से बेहतर लग रहा है आपको? यानी जो लोग हिंदुस्तान के बाहर हैं, जो अमेरिका में, मैं खासकर उनसे सवाल कर रहा हूँ। भारतीयों से तो ये सवाल क्या करूँ, क्या इस समय आपको भारत बेहतर लग रहा है या नहीं लग रहा है? ठीक है ना। तो ये स्थिति है। ब्लेस्ड टू बॉर्न इन इंडिया, बिल्कुल सब बिल्कुल। तो ये आपके सामने स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। अब अमेरिका में बाइडेन की इस समय स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। हर दूसरा आदमी गाली दे रहा है। अब तो हालत ये हो गई कि जो किताबें लिखते ऑथर्स हैं और जो टीवी डिबेट्स वगैरह में आते हैं, वो भी अब मार्क लेविन स्कूल्स बाइडेन ऑन हाउ अ रियल यूएस प्रेसिडेंट वुड डील विद तालिबान। उनको ज्ञान दे रहे हैं, बच्चे की तरह सिखा रहे हैं। कौन? मार्क लेविन, बेस्ट सेलर ऑथर है ये। और ये बता रहे हैं कि भाई यूएस के प्रेसिडेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे डील करता है यूएस का प्रेसिडेंट, कैसे डील करना चाहिए तालिबान के साथ। वो ये सिखा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को। इतने बुरे दिन आ गए अमेरिका के राष्ट्रपति। किसी ज़माने में अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हुआ करता था, कोई हिम्मत नहीं करता था उसके आगे चूं करने की। लेकिन अब स्थिति बदल गई, और इतनी बदल गई कि अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हर बंदा उनको पढ़ा रहा है। बहुत प्रेशर में, इसलिए उनको 4 दिन में 2 बार आना पड़ा राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए, क्योंकि गालियाँ बहुत पड़ रही हैं। चलिए आगे चलते। अब क्या, इस पूरी स्थिति के बाद आलम यह हो गया है कि अब जो अमेरिका के लोग हैं, न सिर्फ अमेरिका के लोग, बल्कि ये कहेंगे कि जो वहाँ के वेटरन्स हैं, नेवी सील कुछ कह रहे हैं, वो भी सिखा रहे हैं। उन्हें भी गुस्सा है, बड़ा गुस्सा है। किस चीज़ का, ज़रा देखिए। And these people are trying to get here, and they're not. We're talking about Americans. The ultimate feeling that we have is that we let people behind, and we don't do that. I was out there by myself in a hole about the size or the dimensions of underneath the couch y'all are sitting on, and y'all found me. Okay, y'all sent the entire army to come get me, and we have about, you said 10,000 of us sitting over there. Well, then we need to go get them. And I understand how that's can we do happening. that? And it should happen like that. How can we do it, Marcus? There's just one of us over there. You go get them. नेवी सील हैं यूएस के, इनको मालूम है कर सकते हैं। कहते हैं हमारी सेना के पास बहुत ताकत है, हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, सोचना ही नहीं है हमें, ये हम कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन कॉन्फिडेंस आज कैसे टूट रहा है, जरा इसको देखिएगा। How can we do it, Marcus? We're America.
call up Stallone and get the Expendables online or something. Just send us back in there. We can do it. That's not the problem. The problem's not whether or not we can do that job. We'll drop right in there and pull everybody out. We can do whatever y'all want us to. It's just up to the American people how far you want to let us go. बहुत गुस्से में कहते हैं हम कर सकते हैं, हम किसी भी हालत में कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। यूएस की सेना है, एक गर्व होता है आदमी को। रिटायर्ड है नेवी सील, बहुत गर्व है इन्हें अपनी जो इन्होंने सर्विस दी है। कहते हैं कि मुझे खुद को भी डर लग रहा है वहाँ के बारे में सुनकर, और आगे इनकी स्थिति क्या होती है ज़रा उसको देखिए। It's always been that way. Y'all set the standards and the rules for us, and we implement them. Deep breath. We've been through a lot, and this just kind of added fuel to it, to the fire. So I tell all of our people out there, just take a deep breath, relax, and I know that's tough. हार गए खुद भी, कहते हैं मैं जो अमेरिकन वहाँ फंसे हुए हैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रेथ, लंबी सांस लीजिए, इंतजार कीजिए। आगे क्या कहते हैं सुने। But we'll handle this. We'll get it done. And even if the problem is, Marcus, the commanders are, Joe Biden's not calling on them to go in there and so terrified. They're gonna, and if they're gonna, and if they're gonna, गला भर गया रिटायर्ड नेवी सील का अपनी सेनाओं का हाल देखकर, गला भर गया। और सुनिए, you need to go get them. कोई जवाब नहीं है, आपको उनको निकालना ही पड़ेगा। You need to go get our people. That's what I'll say. Everyone else is tearing the administration down. I don't do that. I don't come at people like that. It's not my business. I don't need. There's plenty of people that do that. I will say this: we're the most powerful thing down here, and you can go get them if you want to, or you don't have. I mean, you don't. It's your decision, sir. Down here, and you can go. आवाज सुनिएगा, रुआंसा हो गए। Get them if you want to, or you don't have. I mean, you don't. It's your decision, sir. Make one. तो साहब मनोबल बहुत गिर रहा है अमेरिकी सेना का, बहुत बुरी तरह से गिर रहा है। लोग टीवी पर रुआंसा हो रहे हैं, सोचा नहीं था लोगों ने ऐसा होगा। जो बाइडन तो पतोड़ल का बाप किन निकला पैसे मांगने में, बिल्कुल प्रसन्नजीत जी। नीला त्रिवेदी जी, जय सिया राम। सर, इफ़ वी टेक 50,000 US पीपल स्टक एट 2500 a ticket, it in US $1.5 million, 125 million straight for US government, not bad for a weak work of foreign policy. सही बात है। शंकर गुप्ता जी, धन्यवाद। तो ये स्थिति इनकी हो चुकी है। इंडियन एंड इजरायली आर्मी कैन पुट अ स्टॉप टू जिहादीज। रॉबिन जी, इंडियन आर्मी अकेली बहुत है, बहुत ताकत है इंडियन आर्मी के पास। कम से कम इनके जैसे हाल नहीं है कि हमारे यहाँ, और भी इनके ऊपर बहुत आरोप लगने लगे, भयंकर आरोप लग रहे हैं। क्या आरोप लग रहे हैं, लोग किस तरह से बाइडन की जो थू हो रही है वो देखने लायक है इस समय। But it's an absolute embarrassment. The reality is this: as far as I am aware, Joe Biden has created the largest hostage situation perhaps in the history of the world. If we have as far as I am aware, Joe Biden has created the largest hostage situation perhaps in the history of the world. Where Joe Biden has created the largest hostage situation perhaps in the history of the world. इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आरोप लगने शुरू हो गए हैं, और आरोप बड़े भयंकर लग रहे हैं कि जो बाइडन ने दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्टेज सिचुएशन को खड़ा कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्टेज सिचुएशन है, जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ही के लोग पट रहे हैं जिनको इतना ज़्यादा घमंड था। मज़े की बात यह है कि जो बाइडन ने इसके बाद कहा कि कोई मरा नहीं है, सब झूठी न्यूज़ है, कोई नहीं मरा है, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, कोई मारपीट नहीं हो रही है। ठीक है, आज बाइडन साहब की ये झूठ भी उन्हीं के अमेरिका के चैनल से, ABC नंबर 1 है वहाँ का, ABC ने इसकी भी पोल खोल दी। इनका पत्रकार अभी भी वहाँ मौजूद है, काबुल में मौजूद है। क्या कह रहे हो सुनिए। I mean, just totally not. I mean, the reaction was pretty much one of I mean, it was breathtaking. No indication Americans can't get to the airports. I mean, last night on World News, we had American citizens
who had exactly that experience. They tried to get to the airport. They had waived their American passports. The president talked about all they had to do was present their passports and they'd be allowed through. They were beaten by the Taliban with the rubber fan belt from a vehicle. Multiple examples of Americans and Afghans, SIV applicants, who have now tried repeatedly. There's one woman we're tracking. She's back at the airport tonight. This is her third night in a row. Gates haven't opened. The Taliban haven't let her through. It just seems the reality and the rhetoric are miles apart. I'm not quite sure what advice the president's receiving, but the truth on the ground is that these people who are in fear of their lives can't get through. तो साहब एबीसी के पत्रकार ने भी वही बात बताई, बोले जो लोग निकले जिन्होंने पासपोर्ट दिखाया, बताया जा रहा था हमारा तो एग्रीमेंट हो गया, पासपोर्ट दिखा दो, अमेरिकन पासपोर्ट, तालिबान आपको जाने देगा। तालिबान पकड़ के पहले तो 2 रहपट लगा रहा, उसके बाद फैन बेल्ट निकाला, उस फैन बेल्ट से तड़ातड़ पीठ पे जैसे ही चिपकाए तो खाल उधड़ गई। कुछ लोग तो वापस पहुंच गए, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही बाहर आने की, बोले जब अमेरिकी आएंगे लेने तभी हम जाएंगे, पता नहीं कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, है ना। इतनी बुरी स्थिति अमेरिका की और अमेरिका के लोगों की तालिबान में है। अमेरिका अपनी बात को दुनिया के सामने कह नहीं पा रहा, क्योंकि उसको डर इस बात का लग रहा है सुपर पावर है, कहेगा मेरे लोग पिट गए तो बड़ी आफत हो जाएगी, ऐसे कैसे पिट गए, नाक कट जाएगी। तो नाक बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, बड़े ज़ोर ज़ोर से किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, मंच पे से झूठ बोला जा रहा है, प्रेसिडेंशियल ऑफिस से झूठ बोला जा रहा है। बोलिए क्या उससे लोग बाहर निकल आएंगे? उससे भी नहीं आ पाएंगे। सर, नो वन इज पुटिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यूएस वीपी, शी क्लेम्स टू बी द लास्ट पर्सन इन द रूम व्हेन बाइडेन टुक दिस डिसीजन, आई थिंक शी इज़ अ डिसग्रेस फॉर इंडियंस हु वर ट्राइंग टू बी लाइक हर। तुषार जी, सारा एपिसोड जो चल रहा है ना, पूरा जो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है बाइडेन के खिलाफ, वो असल में वही चला रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं येन केन प्रकारण बाइडेन कमज़ोर प्रधान राष्ट्रपति साबित होकर रिज़ाइन कर दे और फिर उनके हाथ में सत्ता आ जाए, और वो बड़ा खतरनाक होगा, उसको भी ज़रा समझिएगा। तो चलिए उसकी बात छोड़िए, भारत क्या कर रहा है? अमेरिका फेल हो गया तो भारत क्या कर रहा है? भारत की न्यूज़ भी देख ले भाई। आइए, अफगानिस्तान क्राइसिस, इंडियन एयरफोर्स फ्लाइट विद 85 इंडियंस टेक ऑफ फ्रॉम काबुल, लैंड्स इन तजाकिस्तान फॉर रीफ्यूलिंग। अरे गजब, फिर से तजाकिस्तान। ये आज की न्यूज़ है, 21 अगस्त, ठीक है। तो चलो साहब, 85 इंडियंस को तो बचा लिया भारत ने, ठीक है, निकाल लिया। और क्या हुआ? एन इंडियन एयरफोर्स C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टुक ऑफ फ्रॉम काबुल विद ओवर 85 इंडियंस। द एयरक्राफ्ट लैंडेड इन तजाकिस्तान फॉर रिफ्यूलिंग। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर कीपिंग इन evacuation ऑफ इंडियन सिविलियंस ऑन द ग्राउंड इन काबुल, हेल्पिंग इन। तो इंडियन गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो तो काबुल में भी मदद कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। चलो साहब, तो निकल रहे लगातार धड़ाधड़ से हिंदुस्तानी को तो निकाला जा रहा है, लेकिन सिचुएशन क्या है? काबुल की एयरपोर्ट की सिचुएशन क्या है उसको देखें। इंडिया नेवर सपोर्टिंग द रॉन्ग, प्राउड ऑफ अवर पीएम मोदी जी, ऑल्सो वी हैव श्री नितिन शुक्ला लाइक टीचर, वार्म रिगार्ड्स टू यू सर। धन्यवाद राहुल रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो स्थिति क्या है? क्या वाकई में इतना आसान है? तो अमेरिका निकाल क्यों नहीं रहा? स्थिति देखिए, शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको स्थिति देख के। ये है स्थिति काबुल एयरपोर्ट के बाहर की। ये सब वो लोग हैं जिनके पास कार हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, बंगले हैं, सब वो लोग हैं जो लाइन में खड़े धक्के खा रहे हैं। देखो स्मार्ट लोग हैं ना, बिना बुरके वाले, है ना, पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं ना सारे, अच्छे अच्छे चेहरे, गोरे गोरे चिट्टे लोग हैं, कपड़े भी अच्छे अच्छे पहने, कोई फटीचर नहीं है इनमें। अगर आप अफगानिस्तान से कोई ट्रेन चला देंगे ना, और मुंबई की तरह हर 3 मिनट में एक लोकल भी चला देंगे, तो भी आपको जगह नहीं मिलेगी पैर रखने की। इतनी बुरी स्थिति है काबुल एयरपोर्ट की, इतनी बुरी स्थिति है। लाखों कहना गलत होगा, करोड़ों लोग निकलने के लिए बेताब है, अफगानिस्तान छोड़ने के लिए बेताब है, किसी भी प्रकार से छोड़ दें, बस कैसे भी छोड़ दें, ठीक है। तब इतनी सारे जब लोग हैं वहाँ पर, इतनी धक्का मुक्की जो हो रही है, तब क्या हो रहा है? तब जो हो रहा है वो आपको देखकर दुख ज़रूर होगा, पर आपको दिखाना, आपको बताना मेरा काम है। आइए देखें ज़रा। गोलियां चल रही हैं, लाशें गिरी पड़ी हैं।
भाई ये किसी का बड़ा अच्छा कमेंट आया, ज़रा मैं ले लूँ। मास्टर्स डिग्री होल्डर विद मैनेजर पोस्ट एंड हैविंग अ लग्जरी फ्लैट एंड कार वोंट सेव अस फ्रॉम टेररिस्ट। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आया आपको, गुड। तो ये स्थिति है, सीधे सीधे गोलियां चल रही, लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, कोई कुछ कर नहीं पा रहा। गोली पड़ रही तब क्या हो रहा है, गोली पड़ रही है तब क्या कर सकता है कोई? जो कोई कर सकता है वही ये भी कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। जब गोली पड़ ही रही है तो उनके ऊपर पन्नी डाल दो लाशों के ऊपर। तो साहब ये लाश एक पीछे, एक ये पीछे, एक ये पीछे, एक ये पीछे, तो ये लाशें पड़ी जिनके ऊपर यूएस सोल्जर्स पन्नी डाल रहे हैं, क्या करें? स्काई न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट सीज काबुल एयरपोर्ट मैहम एंड देन बॉडीज कवर्ड इन व्हाइट शीट एमिड इवैक्यूएशन स्क्रैम्बल। ठीक है साहब, स्काई न्यूज की न्यूज देख लें जरा एक बार, अगर प्ले हो जाए तो। ये सिचुएशन है, लाशें पड़ी हैं, पन्नियों से ढका जा रहा है। This is an emergency now. It's nothing to do with process. They're just trying to save lives. From the next casualty in the mayhem. Medics rushing from the next casualty to the next and the next. Calm down. Dehydrated and terrified. The soldiers spray the crowd with a hose, anything to cool them down. Men, women, and lots of children. Please call someone. Stabilized withdrawal from Afghanistan. Is this a stabilized withdrawal from Afghanistan? It looks like death to me. In the mayhem, units rushed through the crowds to shore up weak points in the evacuation center. Everyone working flat out, trying to stem the tide of an unfolding disaster. The problem now is not trying to control the crowds per se, it's the fact that at the front people are just getting crushed. So they can't just leave, they have to have a sort of stay for the time being. Soldiers pulling children, whole masses. Soldiers firing in the air. Whenever a gunshot is ever... It seems unlikely, however, losing control. It seems unlikely, however, a gunshot is ever going to calm the frightened down. A narrow street to a गोलियां चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लोगों को कोई डर नहीं, गोली पड़ती पड़ जाए, पर वहाँ से नहीं जाएंगे, उन्हें बाहर जाना है, उन्हें अब अफगानिस्तान में नहीं रहना है, उन्हें मालूम है वहाँ रहकर भी मौत है। 1960 चाइना वॉर में नेहरू ने एक तरफा स्वीकार कर लिया था, तब फौजी किस पीड़ा में थे, आज पता चल रहा है कि एक फौजी का मनोबल कैसे तोड़ा जाता है। भावेश जी, अरे नहीं, अभी आपको नहीं पता, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे तोड़ा जाता है, अभी तो शुरुआत हुई है और इसके बाद बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ आने वाली है ना। ज़रा लाइक कर लीजिए भैया, डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है फिर। अब क्या मनोबल कैसे टूटता है वो मैं आपको बताता हूँ, आइए। मनोबल टूटता है इन वीडियो से जो अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। अच्छे अच्छे का मनोबल टूट जाएगा। यूएस फोर्सेस खड़ी हुई हैं, तालिबान का आतंकवादी खड़ा हुआ है। सबसे मजे की बात यह है कि ये इनको एस्कॉर्ट करते हुए आ रहे हैं।
फौज का मनोबल ऐसे टूटता है। अब आप सोचेंगे ये कौन है और इसको एस्कॉर्ट करते हुए आ रहे, तो ऐसी कौन सी बड़ी भारी बात है, मैं बताता हूँ। खलील हक्कानी इनका नाम है। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से इनके ऊपर $5 मिलियन का इनके सर पर इनाम है, जिसके सर पर गोली मारने पर आपको $5 मिलियन मिलने थे। आज आपको उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, उसके बगल में आप खड़े हो। मनोबल ऐसे टूटता है। तो खलील हक्कानी चौड़े में घूम रहे हैं और उल्टा अमेरिकी फौजियों को बता रहे हैं कि हम तुम्हें बचा रहे हैं, हमारे रहम पर तुम जिंदा हो। जिस पर कल तक अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम रखा था जिसके सिर पर, वो आज खड़ा होकर अमेरिका की फौज को बता रहा है कि तुम मेरी वजह से जिंदा हो। मनोबल ऐसे टूटता है। अमेरिका का तो खेल हो गया पूरा। वो सब कहते हैं शरीयत लॉ क्या होती है, इंडिया में लिबरल्स को दिखाओ और तैमूर की मम्मी को भी दिखाओ। अतुल जी कहते हैं अखलाक के लिए वो यूएन जाने वाले भारत में रहने वाले क्यों रहे, दुनिया को इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ साथ आना पड़ेगा। साहब कौन आना पड़ेगा, देखिए अभी मालूम चलेगी आपको, इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ आ रहे हो या साथ आ रहे हो, सब दिख जाएगा थोड़ी सी देर में, है ना। तो इतना कुछ हो रहा है, जब मनोबल टूट रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ कर नहीं पा रही अमेरिकी फौज। तो कर क्या रही है अमेरिकी फौज भी, कुछ तो कर रही होगी, कर रही है। अमेरिका की फौज के जो मर्द, जो शेर हैं, वो इस समय बच्चे पाल रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन है। लेकिन यदि आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऐसी तस्वीरें शेयर करे तो ये बड़ा शर्मनाक है, क्योंकि आप लोगों को बचाने के बजाय आप बच्चों को पाल रहे हो। भाई सेना को एक और आदेश दे दो, दूध भी पिला दो बच्चों को। आदमियों को आदेश दे दो, बच्चों को दूध भी पिलाओगे तुम। ये सेना की स्थिति है, अमेरिकी सेना की और ब्रिटिश सेना की, दोनों की, कोई एक की नहीं। जितनी नाटो की सेना है वहाँ पर, उनका सबका इस वक्त यही हाल है। बच्चे को चुप कराने, जिस आदमी का काम गोली चलाने का है वो बच्चे को चुप करा रहा है। जिस आदमी का काम दुश्मनों को चुप कराने का है, दुश्मन की आवाज़ हमेशा के लिए बंद करा देने का है, वो बच्चों को चुप करा रहे हैं। ये स्थिति है। नितिन जी, इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतनी बड़ी न्यूज़ एंड नो वन इज मेंशनिंग इट इन मीडिया एंड दीज बीस्ट हैव नेवर टू राइट अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। रविंद्र जी, यही तो बात है, यही तो चीज़ है जो आपको दिखानी है, यही तो चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई उन हथियारों को छोड़ने से, इन बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स को छोड़ने से, जो सड़कों के किनारे पर लगी हैं। सड़कों के किनारे पर ये हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पड़ी हुई हैं, ये गोलियां पड़ी हुई हैं। ये सड़कों के किनारे मिल जाएगी, जिसको गोली चाहिए भाई जाके बीन लो, खूब पीतल है चारों तरफ, बम है, बंदूक है, सब है। कुछ लैपटॉप भी पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जब आप ये गेम खेलोगे तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। सोचा था बड़े आराम से निकल जाएंगे, लेकिन अफसोस निकल नहीं पाए। सोचा तो बहुत कुछ था। थोड़ा और दिखा दूं आपको, और किस हद तक असलाह दिया गया है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा, ये इतना लंबा चौड़ा असला। ठीक है, तो ये स्थिति है। सामने सामने हक्कानी नेटवर्क का आदमी घूम रहा है, उसका भी कुछ नहीं कर सकते। आंखों के सामने घूम रहा है, एयरपोर्ट पर घूम रहा है, काबुल में घूम रहा है, उसका कुछ नहीं कर पा रहे। और जगह है, सब जगह चौड़े में घूम रहे हैं। अब वो पासपोर्ट दे रहे हैं बनाकर, पर्चियाँ दे रहे हैं बनाकर, तुम इधर से निकलोगे, और बेचारे वहाँ जाकर पर्चियाँ ले रहे हैं। $5 मिलियन वाले को पकड़ नहीं पा रहे सामने सामने। चलिए भाई, क्या स्थिति है। वाई दे लेफ्ट बाग्राम एयरपोर्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। यही तो बहुत सारे सवाल है जो खड़े होते हैं, है ना। और ये सबसे बड़ी बात, जो हक्कानी नेटवर्क का ये जो बंदा है, ये ऐसे नहीं घूम रहा है। इसके पास जो जिम्मेदारी, ज़रा उसको सुनिए।
ये इंचार्ज है काबुल की सिक्योरिटी का। काबुल की सिक्योरिटी का जो हेड है वो है खलील हक्कानी। पूरे काबुल की सिक्योरिटी का हेड ये है। यानी अगर आपको काबुल में कुछ भी करना है तो आपका जो भी वहाँ ब्रिगेडियर या आपका जो भी मेजर वहाँ पर है उसको जाकर हक्कानी को सैल्यूट मारना पड़ेगा, तब जाकर आपको उससे बात करनी पड़ेगी। ये अमेरिका की स्थिति हो गई है, नेटो की सेनाओं की स्थिति हो गई है। बेचारों का मनोबल तो गिरेगा ही गिरेगा। इस सब के बीच, इस सब के बावजूद एक चीज़ ऐसी है जो बड़ी पुरानी है, बहुत पीछे मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ। आज यहाँ से मेन एपिसोड शुरू होता है। आज जो आप देख रहे हो इसकी नींव क्या 2014 में पड़ गई थी या 2009 में पड़ गई थी? आज जो आप देख रहे हो, आइए ज़रा देखें और एक एक चीज़ को एनालाइज करें। बोए ब्रेगडहाल, अमेरिकन सोल्जर फ्रीड बाय तालिबान इन प्रिजनर ट्रेड। ओके, तो 31 मई 2014 की ये न्यूज़ है। 31 मई 2014। अच्छा, तो क्या हुआ था? प्रिजनर्स को छोड़ा था अमेरिका ने। अरे ऐसे कैसे छोड़ सकता है? अमेरिका तो कहता है हमारी पॉलिसी ही नहीं है कि हम आतंकवादियों से बात करेंगे। हमारा कोई आदमी यदि आप पकड़ लोगे, सार्जेंट थे, सार्जेंट बोवे अमेरिकी सेना में थे, तो अमेरिका का तो ये कहना है हम तो कभी भी बात ही नहीं करेंगे, हम तो इस तरह की बात ही नहीं करते, हम छोड़ेंगे ही नहीं। तो फिर छोड़ कैसे दिया? बड़ा गड़बड़ हो गया। थैंक्स फॉर गिविंग ट्रू न्यूज़, धन्यवाद भैया। तो छोड़ कैसे दिया? छोड़ने के बाद झूठ बोला गया। मई में छोड़ा और 2 जून 2014 को झूठ बोला गया। क्या? ओबामा डिडंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट फॉर ब्रेगडहाल। तो ये भी झूठ बोला गया कि भाई हमने तो ट्रेड नहीं किया, जबकि आपने ट्रेड किया। आपने क्या ट्रेड किया वो भी हम बता देते हैं। आइए पहले वाली न्यूज़ पर चलते। सर, मैं रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ यू आर द फर्स्ट टू रिलीज अ वीडियो पिक और न्यूज़, प्लीज़ पुट योर चैनल वाटरमार्क ऑन इट। जाने दीजिए सर, अब इतना दिमाग किसके पास समय रहता है। आइए, तो ये वो न्यूज़ है। किस किस को छोड़ा? The lone American prisoner of war from the Afghan conflict captured by insurgents nearly 5 years ago has been released to America. Forces in exchange for 5 Taliban detainees held at Guantanamo Bay, Cuba, Obama administration officially said Saturday. Okay, तो ओबामा जी ने छोड़ा था इनको। ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। 5 लोगों को इन्होंने छोड़ा, वेरी गुड। गौती ट्रेड था ये। तो गौती ट्रेड जो था उसमें क्या, उसमें साहब छोड़ा अपने सार्जेंट को बचाने के लिए। एक सार्जेंट को बचाने के लिए 5 लोगों को छोड़ा गया, मतलब एक के बदले 5 छोड़े गए। अब इसका इतना क्या महत्व है कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत सारी कड़ियों में से एक कड़ी ये भी है जिसकी चेन अभी बनने वाली है। इसको आपको समझना ज़रूर होगा। बोवे साहब को याद रखिएगा, बोवे बहुत काम आने वाले हैं। बोवे बगदहाल। तो बोवे बगदहाल जी छूटने के बाद क्या हुआ, उससे पहले ज़रा देखें कि आखिर बोवे का मैटर क्या था। इनके बदले में कौन कौन छोड़ा गया? इनके बदले में 5 ड्रेडेड, पहले 6 थे, उनमें से एक मर गया था, तो 5 जो ड्रेडेड, इसको गित्मो 5 बोलते हैं। गित्मो 5, ये जो ट्रेड था गित्मो 5 था। तो गित्मो 5 क्यों हुए? क्योंकि पहले 6 आतंकवादी छोड़ने की बोली थी, उसमें से एक जो है वो हार्ट अटैक से मर गया था, तो 5 बचे, तो 5 छोड़ने थे। इन 5 छोड़ने में एक नाम है जो बहुत फेमस नाम है, और उसका नाम है खैरुल्ला खैरवाह। और खैरुल्ला खैरवाह वो व्यक्ति है जिसने इस पूरे तालिबान कैप्चर की या अफगानिस्तान के तख्ता पलट की पटकथा लिखी थी। खैरुल्ला खैरवाह वो व्यक्ति जो इस पूरे घटनाक्रम का, जिसे कहना चाहिए खलीफा है, नया खलीफा है इनका। जब इनको छोड़ा गया था तब तो मालूम होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको पता होना चाहिए। और यदि नहीं मालूम है
तो ऐसा कैसे हो गया? छोड़ने से पहले क्या मालूम था? लेकिन छोड़ते समय अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम एक ट्रीटी साइन कर रहे हैं कि हम आपको छोड़ तो रहे, लेकिन आप रहोगे कतर में। कहाँ रहोगे? कतर में, इस जगह पर, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के पास, सऊदी अरेबिया के पास कतर, यहाँ रहोगे आप। 1 साल तक इनके कहीं बाहर आने जाने पर भी रोक रहेगी। 2014 में 1 साल तक, 1 साल के बाद बाहर आ जा सकते हैं, 1 साल तक की रोक थी। रहेंगे कतर में, कतर छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन ये तो कतर छोड़ के निकल भी गए, कराची आए, कराची से अफ़गानिस्तान पहुंच गए। पहले यहाँ बैठकर इन्होंने खूब आराम से पाकिस्तान में बैठकर खूब मेहमान नवाजी कराई, खूब तैयारी करी, जमकर तैयारी करी, पूरी जमकर तैयारी करी, भयंकर तैयारी हुई। इसके बाद खैरुल्लाह जो है पूरी ताकत के साथ इन्होंने हमला बोला। तो पूरी प्लान था, पूरा तरीका, पूरा सब तैयार था। तो ज़रा आ जाए फिर से बोवे जी के पास में। आखिर बोवे जी कौन है? तो बोवे वो सार्जेंट है अमेरिका का जिसको छुड़ाने के लिए अमेरिका ने 5 आतंकवादियों को छोड़ा। अब आखिर ये सार्जेंट का हुआ क्या? तो इस सार्जेंट की बहुत सारी कहानियां हैं। सार्जेंट कहता है कि मैं पेट्रोलिंग कर रहा था साथ में, मैं पीछे छूट गया, मुझे तालिबानियों ने पकड़ लिया। अच्छा, ये थे कहाँ, कौन सी पोस्ट पे थे? ज़रा ये भी देख लें, मैप पे वापस आ जाऊँ। ये इस पोस्ट पर यहाँ पर थे, इस जगह पर। ये अफगानिस्तान का बॉर्डर दिख रहा है आपको, इस पोस्ट पर थे, यहाँ से गायब हो गए। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। तो इनका कहना था कि मैं पीछे पीछे चल रहा था, मुझे अगवा कर लिया। तालिबानियों का कहना है हमने इसको एम्बुश में पकड़ा, और अमेरिका का कहना था कि दोनों कहानियां मिलती नहीं हैं। हुआ क्या कि 2009 में एक सार्जेंट अमेरिका का जिसका नाम बोवे अचानक से गायब हो जाता है, और सेना इसको ढूंढती रहती है, खूब ढूंढती है। सबसे मज़े की बात यह, जब ये गायब हुआ तो इसका पूरा सामान सेना के पास था, उसी कैंप में था जहाँ ये पोस्टेड था। सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, और वो थी कंपास। बाकी सब कुछ इसका मौजूद था। तो एक बात तो पक्की है कि एम्बुश में तो नहीं पकड़ा, वरना ड्रेस से लेके तमाम उसके हथियार सब कुछ साथ में गए होते, नहीं गए। ठीक है, सिर्फ कंपास लेकर वो गया। जब वो वहाँ पर जब उसकी पोस्टिंग की जा रही थी, तब पोस्टिंग करने से पहले क्या हुआ? पोस्टिंग करने से पहले उसने बोला यदि ये ऐसी लंगड़ी लूली पोस्टिंग होगी तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। ये उसने पहले ही बोल दिया। पोस्टिंग की गई अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान से लगते बॉर्डर पर, तालिबानियों की इधर उधर आवाजाही पर रोक लगाने के लिए। लेकिन हुआ कुछ और। जिस दिन से इसकी पोस्टिंग हुई, शुरू में कुछ दिन इसने काम किया, इसके बाद फिर जो उसके साथी हैं उन्होंने बताना शुरू किया कि भाई ये जो है अफ़गानिस्तान के मैप्स बहुत देखने लगा, अफ़गानिस्तान के मैप पढ़ने लगा। इसकी रुचि अफ़गानिस्तान के मैप पढ़ने में शुरू हो गई बोवे की। सिर्फ इतना नहीं हुआ, बोवे ने वहाँ की लोकल भाषा सीखी, पश्तून भाषा, यानी पश्तूनों के, पश्तून कौन है? वही तालिबानी। पश्तूनों के बड़े टच में आ गया बोवे, और बोवे उनसे भाषा सीखने लगा। बोवे नक्शे देखता था, वो रास्ते भी बताते थे। बोवे को पश्तून भाषा आ चुकी थी पूरी तरह से। बोवे को एक चीज़ समझ में आई कि कुछ तो गड़बड़ है। तो बोवे ने एक ईमेल लिखा अपने माता पिता को, और उस ईमेल में उसने लिखा मुझे अपने अमेरिकी होने पे शर्म आती है। हम लोग जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं वो झूठे हैं, खोखले हैं। हम यहाँ पर इन लोगों की चिंता भी नहीं करते कि ये कौन है, क्या है। हमारे जो टैंक्स हैं उनको इनके बच्चों को रौंदते हुए निकल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें बोवे ने अपने माता पिता को लिखी ईमेल में, और उसने लिखा कि मेरा मेरी जो अंतरात्मा है वो ये कहती है कि मुझे मर जाना चाहिए, लानत है मेरे अमेरिकी होने पर। ये ऑन रिकॉर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। बोवे के जब कोर्ट मार्शल हुआ था उसमें सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। तो बोवे ने सारी चीज़ें लिखी। मरने की बात यह कि बोवे चला गया। बोवे को ढूंढने के लिए अमेरिकी फ़ौज ने काफ़ी छापेमारी करी। उसमें अमेरिकी फ़ौज का काफ़ी नुकसान हुआ। कई समझिए 50-60 तो उनके लोग घायल ही हो गए थे, कुछ की जान भी चली गई थी बोवे को ढूंढने में।
क्योंकि अमेरिका को एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही थी कि ये आदमी पकड़ा नहीं गया, ये सेना छोड़कर भाग गया है। तो बोवे कौन था? सेना को छोड़कर भागा हुआ आदमी। अब सेना को छोड़कर भागे हुए आदमी के पीछे सेना क्यों जाती है? ये जानने के लिए कि इसने सामने वाले को क्या क्या बता दिया हमारे बारे में। तो एक और क्यों भागा, लेकिन इसके भागने का कारण कुछ और था। ये तो प्यार में पागल हो गया था। अरे बोले बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे प्यार से बात करते हैं, बहुत प्यार से बैठाते हैं, देखो कितने अच्छे लोग हैं वो लोग। अच्छी बात है। इसके बाद बोवे के कुछ वीडियो आने शुरू हुए, तालिबान ने कुछ वीडियोस निकाले। तो बोवे ने उन तालिबान के सभी वीडियो में बोला मुझे बहुत अच्छे से रखा जा रहा है, मैं बहुत अच्छे से हूँ यहाँ, बहुत मज़े में हूँ। फिर धीरे 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 चीज़ें बढ़ती चली गई। तालिबान ने अपने 6 लोगों को बोला था छोड़ने के लिए। अमेरिका ने उन 6 लोगों की जगह एक मर गया तो 5 को छोड़ने पे अमेरिका लास्ट में राज़ी हुआ। वो भी कब राज़ी हुआ? जब तालिबान ने उनके लगातार वीडियो निकालने शुरू किए, और लगातार वीडियो निकालने के बाद एक वीडियो वो निकाला जिसमें वो बम बनाना सिखा रहा था लोगों को कि बम कैसे बनेगा, तालिबानियों को हथियारों को ऑपरेट कैसे किया था। ये बाकायदा ट्रेनिंग देता था तालिबानियों को। कब? 2009 में। कुछ कनेक्ट हो रहा है क्या? हथियार छूट गए, चलेंगे कैसे? कोई एक आदमी 2009 में पीछे जाके पूरी ट्रेनिंग देकर आया है। कुछ कनेक्ट हो रहा है क्या? यह आदमी जो सेना छोड़कर गया था, क्या इसको ऊपर से ऑर्डर्स थे? कोई खुफिया ऑर्डर थे कि तुम सेना छोड़कर जाओ और तालिबानियों को ट्रेनिंग दो? सोफिस्टिकेटेड हथियार कैसे चलाने, क्योंकि सार्जेंट था ये, सिपाही नहीं था, है ना। तो सोफिस्टिकेटेड हथियार कैसे चलाने ये कोई बताने वाला क्या उनको मिल गया था? जो उन्होंने वीडियो रिलीज़ करी उसके अनुसार तो हाँ, बिल्कुल तालिबान ने ये वीडियो जारी किया था। अमेरिका ने इस वीडियो को सिरे से खारिज कर दिया था, बोले सब बकवास है, प्रोपेगेंडा वीडियो है। हर वीडियो को लेकर अमेरिका ने यही बोला कि ये प्रोपेगेंडा वीडियो है। ये हैं बेरोडी रॉबर्ट ब्रेगदाही, नहीं ब्रेगदहिल, सॉरी, इट्स नॉट आई, इट्स एल। आई कैन सी योर मच एनालिसिस यू हैव डन बिहाइंड दिस। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तब क्या? अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात है इसके पीछे की। बोवे जो है बड़ा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था। ऐसा नहीं कि वो मुसलमान बन गया, इस्लाम कबूल कर लिया। आप ज़रा उसकी पीछे बैकग्राउंड में जाइए। बोवे की एक बहन थी, बस 2 ही थे, एक बहन और एक भाई। दोनों की जो शिक्षा हुई वो घर पर हुई, माता पिता ने पढ़ाया, बाहर नहीं भेजा। इसके बाद इनकी शिक्षा कहाँ हुई? इसके बाद इनकी शिक्षा हुई ऑर्थोडॉक्स प्रेस्बाइटेरियन चर्च, वहाँ इनकी शिक्षा हुई। इसके बाद ये आगे गया तो फिर इसने बैलेट क्लास वगैरह ज्वाइन करी। बैलेट क्लास में भी इसको लोगों ने देखा और फिर देखा कि थोड़ा सा ये बंदा अलग दिमाग का है। तो वहाँ से इसको बैलेट क्लास से इसको किसी ने उठाया और इसने उठाकर उसको बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में भेजा। 2007 से 8 के बीच बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में रहा, वहाँ भी इसने बहुत कुछ सीखा। यहाँ से इसके बाद ये मिलिट्री कैरियर में एक्चुअली आया, है ना। 2006 में मिलिट्री में आ चुका था। बेसिक ट्रेनिंग इसने करी यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड की। तो कोस्ट गार्ड में बेसिक ट्रेनिंग जैसी इसने करी, तब से धर्म में चला गया। इससे पहले तो उसका धर्म से कोई लेना देना था नहीं, लेकिन इसके बाद बुद्धिस्ट सीखा। बुद्धिस्ट के बाद में फिर ये और दुनिया जहान में आया। अभिषेक प्रताप सिंह जी नमस्ते। फिर ये इन्फेंट्री में गया, 1st बटालियन में गया, 501 1st इन्फेंट्री रेजिमेंट में गया, 4th ब्रिगेड कॉम्बैट टीम में गया, 25th इन्फेंट्री डिवीजन में गया, फोर्ट रिचर्डसन अलास्का में, और धीरे धीरे इसको प्रमोशन मिलते रहे लगातार। अब एक बात बताइए कि जब किसी को प्रमोशन मिल रहे हैं तो ये तो कहना गलत हो जाएगा ना कि वो दिमाग से पागल है, उसका दिमाग स्थिर नहीं, जो कहा जा बाद में कहा गया। अब इससे और दूसरी बात पर आता हूँ। इस सारी चीज़ों में जब उसने मेल लिखी और उसने लिखा आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग और दुनिया भर की चीज़ें उसने, है ना, कि मुझे यहाँ पर हम लोग इनकी बेइज्जती करते हैं पश्तूनों की, और हम उन पर हंसते हैं कि उन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती, उनको समझ में नहीं आ रहा हम इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो अंदर से जो एक वो था, उसके फादर ने इसको क्या लिखा मालूम है? कोई भी फादर होगा क्या लिखेगा? वही लिखेगा कि जो सेना के प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करो, नहीं तो रिज़ाइन करके आ जाओ। इनके फादर ने ये नहीं लिखा। इनके फादर ने लिखा ओबे योर कॉन्साइंस, जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है वो करो। इसके बाद में इनके बीच में एक्सचेंज नहीं हुआ मेल्स का, और एक नोट ये जब गया तो एक नोट छोड़ कर गया। अमेरिका का कहना है ऐसा कोई नोट नहीं छोड़ा, जबकि इस बात को लेकर काफ़ी सारे लोगों ने रिपोर्ट किया था। इस बात को लेकर जब केस चला तभी भी ये बात उठी थी
कि ये बाकायदा एक नोट छोड़ कर गया था, लेकिन अमेरिका ने कहा ये नोट छोड़ कर नहीं गया। तो बोवे गायब हो गया, अमेरिका का कहना है एम्बुश में चला गया, लेकिन सारा सामान छोड़ कर गया था, वो तो सिर्फ एक कंपास लेकर गया था। बोवे ने इसके बाद में ट्रेनिंग दी, तालिबानियों को ट्रेनिंग दी हथियार चलाने की, अमेरिकन हथियार चलाने की, टू बी प्रिसाइज। बोवे ने बम बनाने की टेक्निक बताई और तमाम सारी चीज़ें बताई। ये वीडियो तालिबान ने रिलीज़ किया बाकायदा। अमेरिका ने इनको सिरे से खारिज कर दिया, बोले नहीं ये सब प्रोपोगेंडा है। ठीक है भाई, प्रोपोगेंडा है। एक ऐसा सार्जेंट जो आपकी सेना छोड़कर भाग गया हो, जो पोस्ट छोड़कर भाग गया हो, उसे भगोड़ा कहते हैं। डिजर्टेड शब्द है अंग्रेजी में, कि डिजर्ट करके छोड़कर चला गया। तो क्या ऐसे सार्जेंट के लिए, एक ऐसे सैनिक के लिए जो भगोड़ा है, आप 5 तालिबानी आतंकी छोड़ोगे? शुरू में बहुत अच्छा लगा बोवे को, वहाँ जाके सब कुछ बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बाद में बोवे ने एक दिन क्या हुआ कि बड़ा अच्छा वो था कि उनसे रिलेशन बड़े अच्छे थे, खाना पीना सब चलता था। एक दिन बोवे को ऐसा लगा भाग लो, 4-5 साल बाद। तो जैसी भागने की कोशिश करी, भाग गया, कामयाब हो गया, लेकिन अफसोस पकड़ा गया। 10-15 दिन बाद दोबारा पकड़ा गया। जब दोबारा पकड़ा गया तो उसका बोवे का ऐसा स्टेटमेंट था कोर्ट के अंदर कि मुझे केज में डाल दिया गया, लोहे की केज में डाल दिया गया, अंधेरे कमरे में डाल दिया गया जहाँ मूव भी नहीं कर पाओ, इतनी कम जगह में, और उससे जो है मेरे को बहुत परेशान इन लोगों ने किया बाद में। तो भागने की कोशिश कर रहा हुआ, पकड़ लिया। तो समस्या यहाँ पर आ रही है, क्या अमेरिका ने ही कोई बंदा अपना भेजा था कि जाके आर्म्स की ट्रेनिंग दे आओ उनको, और दांव उल्टा पड़ गया? या फिर ये भी दांव पड़वाना ही था कि हमको 5 जो छोड़ने थे तो वो किस बहाने से छूटेंगे, तो इस बहाने से छूटेंगे। तो क्या ये सारा, क्योंकि 5 साल बाद छूटने होते तो 6 महीने 2 महीने 6 महीने में छूट जाते। 5 साल रखने के बाद कोई क्यों छोड़ेगा? 6 महीने में छूट जाते तो सबकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती ना सर, ट्रेनिंग के लिए तो समय लगता है। तो ट्रेनिंग तो पूरी हुई 5 साल बाद छोड़ दिया गया। ठीक है। 14 में Respect Major Sangat Singh, who had the guts to say no to High Command, and today China is painting there today. So many incidents never told. ठीक है। तो साहब ये बोवे की कहानी। अब क्या होता है इसके बाद में? अमेरिका कहता है कि भाई ये तो यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन जिन आतंकवादियों को छोड़ता है वो चले जाते हैं, और वही आतंकवादी लौट कर आकर पूरा तख्ता पलट की कहानी लिखते हैं, पूरी तख्ता पलट की। और उनको दिक्कत नहीं आए इसलिए ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान की सेना सरेंडर करती चली जाए, प्रेशर दिया जाता है। सार्जेंट बोवे से मिलिए। यूएस आर्मी सार्जेंट बोवे ब्रिगदहाल एडमिट्स डिसर्शन। इसने खुद ने माना, मैं नहीं कह रहा हूं, बीबीसी की न्यूज़ है। कब की न्यूज़ है? 2017 की, जब इनका केस चल रहा था। 14 में इनको छोड़ा गया था, 17 में जब इनका केस चल रहा था तब इसने खुद ने माना था कि हमें आर्मी छोड़कर चला गया। इसने खुद ने माना। आर्मी छोड़कर जब कोई जाएगा तो क्या होता है? कोर्ट मार्शल होता है, जेल होती है, तमाम सारी चीज़ें होती है। बोवे साहब की कुछ बड़ी अंतरंग तस्वीरें बुराउद्दीन हक्कानी के साथ में बोवे दिख रहे हैं। और ये फोटो तब आई थी जब इनको रिलीज कर दिया गया था, ये अमेरिका पहुंच गए थे। जब तालिबान पर उल्टे सीधे आरोप लगाए थे अमेरिका ने, तब तालिबान ने ये फोटो रिलीज कर दी थी। बोले भाई हमारे तो बड़े अच्छे संबंध रहे, कहाँ मारा पीटा, जाके इन्होंने उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए, मारा पीटा फलान ढिकान। का बड़ी, हमारे तो गले में हाथ डाल के घूमता था, हमारा बडी था भाई, हमारे जैसे कपड़े पहन लिए थे इसने। तो ये तो हमारे को बढ़िया ट्रेनिंग दे रहा था, हमारी आपकी तो सब बढ़िया, हमारे को बदनाम क्यों कर रहे हो? तो ये पोल खुली थोड़ी सी। इसके बाद भी अमेरिका ने इस फोटो को भी बोल दिया, मानने से मना कर दिया। खैर अमेरिका तो मना करेगा ही, लेकिन जब एक्सचेंज हुआ वो वीडियो भी बाहर आ गई, जिसे अमेरिका ने किसी के भी सामने नहीं बनाया था। ये है वो वीडियो। Well, the Taliban propaganda machine is very effective. They're always quick to send videos. And in this case, this has been sent by one of the Taliban spokespeople. The insurgents in the video are members of the Haqqani network, which is a Pakistan-based militant network. And they are ये लेने, to the Taliban. ये इनका हेलीकॉप्टर इसको लेने आया, एलीट कमांडोज इसमें साथ में आए थे। For allegiance to the Taliban leader Mullah Omar. In the video, what's very interesting is one of the Taliban presenters detailing the handover plan.
and he says, we were told by the Americans to go to the home of a very known tribal elder, but we instead refused and said, we can meet you at this point. It says that it is a district in the province of Khost on the border with Pakistan's Waziristan region, and the handover can be seen. What's interesting in the video, that the Taliban representative says that almost 18 Taliban insurgents were there, armed with rocket-propelled grenades, heavy machine guns, quite. तो साहब ये इलीट कमांडोज आए थे और सिर्फ 18 आतंकवादी थे जिन्होंने छोड़ा था, सिर्फ 18 आतंकवादी। आपको लगता है इलीट कमांडोज 18 आतंकवादियों को नहीं न्यूट्रलाइज कर पाएंगे? इट इज़ अ मैटर ऑफ सेकंड्स। तो खैर इनको पकड़ा था, इनको छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया, छुड़वाया सेना ने। कोई भी सेना जब छुड़वाएगी तो क्या करेगी? आइए देखें। तब उसको जेल में डालेगी, उसका कोर्ट मार्शल करेगी, हो सकता है उसको फांसी भी दे दे। नो प्रिजन फॉर यूएस आर्मी डिजर्टर ब्रिगदहाल हु ट्रंप वांटेड डेड। ट्रंप ने इसके लिए कहा था कि इसको गोली मार दो, ये गद्दार है हमारे देश का। ट्रंप ने ये कहा था, लेकिन इसको कोई सज़ा नहीं हुई। 3 नवंबर 2017 में इसको बरी कर दिया गया, जेल की सज़ा इसको नहीं हुई, जबकि इसको जेल की सज़ा होनी चाहिए। फिर किया क्या? इसको डिमोट कर दिया। अरे गजब भैया, तो क्या नौकरी से भी नहीं निकाला? किया क्या भाई? A military judge recommended that Bragdahal should be dishonorably discharged from the service, demoted to private and forfeit $10,000 in pay. चलो साहब, नौकरी से निकाला और $10,000 उसकी पे से ले लिए और डिमोट कर दिया उसको। बढ़िया, अच्छी बात है। तो भाई ऐसा गजब का आपने कहीं कोई देखा क्या कि कहीं इस प्रकार से घटना हुई हो? ऐसी घटना जहाँ एक व्यक्ति, एक सार्जेंट गायब हो जाता है और गायब होने के बाद में वो वहाँ ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग देने के बाद मिलता है। मतलब पकड़ा गया कोई आदमी तो पहले दिन ही बताएगा ना अफगानिस्तान के, हमने तालिबान के हमने पकड़ लिया किसी को। 5 साल बाद बता रहा है ट्रेनिंग लेने के बाद में, और 5 साल बाद आप 5 आतंकवादियों को छोड़ रहे हो। और वही आतंकवादी, सबसे मज़े की बात, वही आतंकवादी लौट कर खेल बजा देते हैं। किन किन आतंकवादियों को छोड़ा था, इसको हम ज़रा एक बार देखने का प्रयास करते हैं, यदि हमारे पास में है तो। तो ये इनकी स्थिति। खैर भाई, ट्रंप तो इससे बिल्कुल खुश नहीं थे, ट्रंप तो बड़े नाराज़ थे कि ऐसा कैसे। पहले तो सरकार ने बोला हमने ट्रेड ही नहीं किया, लेकिन ट्रेड सामने आ गया कि आपने आतंकवादियों का ट्रेड किया, और 5 आतंकवादी आपने छोड़े भी। फिर कैसे हो गया ये, जबकि सब मना कर रहे थे? वहाँ की सेना ने, वहाँ की एजेंसीज ने, सब ने मना किया था। छोड़ा किसके ज़माने में गया था? आइए ज़रा उसको देख ले, ज़रा किसके ज़माने में छोड़ा गया था। इस वीडियो को देखना पड़ेगा आपको। A day after the president's emotional celebration with Bo Bergdahl's parents in the Rose Garden, tough questions for his national security advisor, Susan Rice, on CNN's State of the Union with Candy Crowley. Point blank, did the U.S. negotiate with terrorists for his release? Candy, what we did was ensure that, as always, the United States doesn't leave a man or a woman on the battlefield. Rice said what she called the acute urgency of Bergdahl's failing health justified not telling Congress 30 days beforehand as the law requires. ये तमाम सारे वो वीडियो हैं जो तालिबान ने जारी किए थे। बढ़िया रोटी मिल रही है, जूस रखा हुआ, सब कुछ खाना पीना चल रहा है, फटाफट टकाटक, ठीक है। तो छोड़ा किस एडमिनिस्ट्रेशन ने था? बराक ओबामा। अच्छा, ठीक है। तो बराक ओबामा जी का पूरा नाम क्या है? आप लोगों को पता हो तो बता दीजिए। बराक हुसैन ओबामा, ठीक है। खैर छोड़ दिया साहब। अब जिन लोगों को छोड़ा उन्हीं ने खेल लगा दिया। वर्ल्ड न्यूज़, खैरुल्ला खैरवाह, पार्ट ऑफ गितमो 5 रिलीज इन 2014, प्लान्ड तालिबान रिटर्न रिपोर्ट। तालिबान के रिटर्न होने की
पूरी पटकथा लिखने वाले ये गितमो 5 ही थे जिनको छोड़ा गया, जिसमें मेन था खैरुल्ला खैरवा। ठीक है, किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? 20 मिनट में लगातार चल रहा है, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? किस किस को समझ में आ गया भाई? जिसको समझ में आ गया वो ठीक, नहीं तो बाकी लोग पोगो देखें। क्यों अमेरिका बार बार एक्सपोज हो रहा है और क्यों चीज़ें अमेरिका के खिलाफ में निकल कर आ रही हैं? बहुत सारी चीज़ें, अभी एक है, अभी बहुत कुछ है और निकलना। संभवतः वो भी आएगा, धीरे धीरे आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मत बोलो, मत बताओ, इन चीज़ों को कनेक्ट मत करो, बड़ी दिक्कत होगी, दिक्कत में आ जाओगे। देश की और विश्व की जनता को सच मालूम होना चाहिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप देश के या विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हो। अमेरिका में जो लोग बैठे वो इस बात पर गौर ज़रूर करें। आपके जो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ जिलियंस ऑफ डॉलर्स जो आप टैक्स भरते हो, उसका क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। उसके हथियार खरीदे जा रहे हैं और वो हथियार उसके बाद छोड़ दिए जाते हैं ताकि दूसरा इस्तेमाल करे। This is where your tax money is going. This is actually you are paying tax to Taliban indirectly. इसको आप समझें। ठीक है, अब क्या, तो बहुत सारे लोग हैं, अब तो अफरा तफरी मची हुई अफगानिस्तान में, तो उनको लेने के लिए तो सबको तैयार होना चाहिए। 60-62 देश है। क्या कह रहे हैं लोग, ज़रा देखें, आइए। ओहो, इन्हें तो खलीफा बनना था, खलीफा रहे ये। अरे भैया, एर्दोगान ने कहा तुर्की यूरोप का शरणार्थी गोदाम नहीं है। अरे बाप रे बाप, टर्की शरणार्थी गोदाम नहीं है। किसके लिए कहा? अफगानिस्तान से एक संभावित नई प्रवास लहर का सामना करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने गुरुवार को यूरोपीय देशों से तालिबान से भागने वाले अफगानों की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि उनका देश यूरोप की शरणार्थी गोदाम नहीं बनेगा। अरे गजब, ठीक है, यूरोप का शरणार्थी गोदाम नहीं बनेंगे, हम नहीं लेंगे इनको। क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं लोगे? तो नहीं लेंगे तो कैसे, उसको रोकना कैसे, आप सोच सकते हैं? टर्की, उम्मा का चुम्मा वाला, मुस्लिम ब्रदरहुड वाला, उसको क्या हुआ? वो ऐसा कैसे कह सकता है? क्या हुआ भाई? वो उम्मा 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 टुम्मा टुम्मा चुम्मा 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 कर रहा था, जो ले लो भाई, आपस में कर लो बातचीत। अब फिर रखने को तैयार नहीं, सिर्फ रखने को तैयार नहीं। और सुनिए, अफगानियों को रोकने के लिए खतरनाक दीवार बना रहा ये देश। लंबाई 250 किलोमीटर, ऊंचाई 11 फुट, कटीले तार और गहरी खाई। 26 लाख अफगान शरणार्थी हैं, जिसमें से 14 लाख पाकिस्तान में और 10 लाख ईरान में रह रहे हैं। ऐसे में अब इनको डर लग गया तुर्की को, हमारे यहाँ ना घुसाएं कहीं अफगानिस्तानी, तो उनके यहाँ ना घुसाएं, इसलिए गहरी खाई खोदी जा रही है। गहरी खाई, यहाँ पहले कटीले तार, उसके बाद बाउंड्री के बाद क्या, खाई, कि कैसे भी करके हमारे देश में ना घुस पाओ। ठीक है, जाने तुर्की क्यों बनवा रहा है अपनी सीमा पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी दीवार। हाँ, कितनी, 295 किलोमीटर लंबी दीवार इन्होंने बना ली है। अतुल जी कहते हैं सब अमेरिका लोगों को समझ आ गया होगा कि ट्रंप को हटाकर कितनी बड़ी गलती किए हैं। छुड़वाने वाले वही लेफ्ट विंगर्स थे सारे। मेरी बात अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं वीडियो पे सुना देता हूँ। ज़रा 1 मिनट पहले इसको कंप्लीट कर लूँ। तो टर्की वही देश है जिसने कहा था आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, जो सीए लाए हो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। कश्मीर के बारे में बोल रहा था, कश्मीर के लोग हमारे हैं। अरे भैया, 2020 सीए डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट मुस्लिम, टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान। 2021 टर्की बिल्ड्स अ 295 किलोमीटर लॉन्ग वॉल टू स्टॉप मुस्लिम कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। ये बन गई साहब वॉल, ये बनी हुई है 295 किलोमीटर लंबी। देखिए गाड़ी कितनी छोटी सी दिख रही, जरा सी, है ना, अंदाज़ा लगाइए। ये टर्की का चाल चरित्र और चेहरा, ये इन लोगों का असलियत है इनकी। तो सिर्फ टर्की ऐसा कर रहा है या और लोग भी ऐसा कर रहे हैं, क्या मालूम। आइए देखें।
अब ये क्या, ये भी दीवार है। ग्रीस ने भी दीवार बना दी, बोले अफगानिस्तान से कोई आदमी हमारे यहाँ ना आ पाए। जो ग्रीक लोग हैं उन्होंने भी मना कर दिया, भैया नो एंट्री है, नो एंट्री। तो ग्रीस ने भी मना कर दिया। बड़ी दिक्कत है यार, जाएं तो जाएं कहाँ बेचारे, ना इधर ना उधर। एक रास्ता तो कोई खुला, हाँ खुला है, यूरोपियन यूनियन है साहब, ऐसे कैसे, फैशन बड़ी चीज़ है। स्पेन चले जाओ, आइए। President of the Council, dear Charles, thank you very much for being here with us today. Also, High Representative Pepe Borrell, thank you very much for being with us here today. Well, the facilities that we have seen today here in the base of Torrejón de Ardoz in Madrid, I believe is a clear symbol of how the European Union and Spain respond. This hub, this Spanish hub, this European hub, organized to provide support and any help to our Afghan collaborators and refugees, represents the values and principles of the European Union. तो साहब स्पेन ने कह दिया भाई हम तो मदद करेंगे, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो ये स्थिति है। खैर भारत क्या कर रहा है, बहुत सारे लोग टेंशन में, भारत में आ गए तब क्या होगा, भारत में आ गए तो ये हो जाएगा, भारत में आ गए तो वो हो जाएगा। भारत में आए लोग, और आपका कहना सही है, कुछ लोग छुपकर भी आने के प्रयास कर रहे थे तो पकड़े गए। अफगान मैन विद नागपुर कनेक्शन सस्पेक्टेड टू हैव जॉइंड तालिबान सीन विद राइफल इन वायरल पिक। यहाँ आए थे, कोई कागज नहीं था, मिलती जुलती शक्ल लग रही, कन्फर्म नहीं है पुलिस को, लेकिन इनको डिपोर्ट कर दिया गया, पटाख से इनको वापस भगा दिया गया। दस साल से भारत में था, 10 साल से भारत में रह रहा था। तो जितने नए आ रहे हैं उनकी भी आप टेंशन मत लो, एजेंसी अपना काम कर रही है। अफगान मैन डिपोर्टेड फ्रॉम नागपुर अपेरेंटली जॉइंट तालिबान एज हिज गन विल्डिंग स्नैप गोज वायरल सेज पुलिस। तो साहब ये स्थिति है। भारत ने तो भगा दिया, ऐसे लोग जो आएंगे उनको भगा देंगे, लेकिन अब अफगानिस्तान का कुछ बचा तो है नहीं। धंधा किससे करेगा, धंधा करेगा वही चरस से, ओपीएम से, वही तो उनका मेन धंधा है। धंधा शुरू हो गया, सब सस्ते दामों में मिल रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पंजाब रूरल पुलिस ने मिलकर बड़ा जखीरा पकड़ा है। कितना, 40 किलो हीरोइन 21 अगस्त। कहाँ से आई, पाकिस्तान के रास्ते से। पंजगरिया इलाका है पंजाब का, अमृतसर के पास, वहाँ से पकड़ी गई। तो ड्रग्स का धंधा शुरू हुआ। हमने पहले ही कहा था ये जो कुछ भी होगा इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो भारत को ड्रग्स वाला होगा, पंजाब को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये स्थिति है। अब भारत की क्या सिचुएशन है, भारत की क्या स्थिति है, भारत में क्या होना चाहिए। देखिए एक आदमी के बदलने, लोग बहुत सारे लोग ट्रंप और उसकी बात करें, तो हम आपको बताएं एक आदमी के बदलने से कितना फ़र्क पड़ता है। ज़रा इसको देखें, एक व्यक्ति यदि नेतृत्व बदल जाता तब क्या होता है। भारत में 2011 और 12 का रक्षा बजट आपको मालूम है कितना था, 1,43,000 करोड़। 1,43,000 करोड़ था 2011-12 में। 2020-21 में आप जानते कितना है, 4,78,000 करोड़। कितना था, 1,43,000, अब कितना है, 4,78,000, लगभग 3 गुना। जिसमें से 1,35,000 करोड़ रुपए सिर्फ नए असला खरीदने पे है। इसमें से नए जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी परचेज होगी। ये प्रधानमंत्री बदलने का फ़र्क होता है। पहले आपके पास 15 दिन लड़ने के लिए नहीं था ना असला, तो ये फ़र्क है। अब हमको एक चीज़ समझ में नहीं आती, हम दिखा रहे हैं अमेरिका के बारे में। तालिबान का तो अमेरिका दुश्मन है, सभी लोग अपना दुश्मन मानते हैं अमेरिका को, कहते हैं डेथ टू अमेरिका। हम इतने दिनों से अमेरिका के बारे में दिखा रहे हैं। पता नहीं ये तालिबानियों को ऐसी कौन सी मिर्ची लग गई कि भाई इनको धमकी देने की मुझे ज़रूरत पड़ रही है। बड़े कमाल हैं भाई, फ़ोन करते हैं गपड़ सपड़ शुरू। मतलब इनको भी हिंदी पल्ले पड़ती है क्या, कमाल है। देवांग भट्ट कहते हैं उत्तरी अलायंस में 16 को छोड़कर किसी को सपोर्ट करें, किसको सपोर्ट करें, सलेह को छोड़कर।
उसका भगोड़े घनी को या उस गद्दार दोस्तम और अहमद शाह को जो पैसे के लिए कहीं भी मुजरा कर देंगे। तीनों ने निजबुल्ला को कटवाया एंड कैन दे विन। देवांग जी देखिए, अफगानिस्तान की सिचुएशन पर ही मुझे एक लाइव करना है, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि वहाँ की सिचुएशन वाकई में बहुत डाइसी है। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी, दैट्स द रियल सिनेरियो। दिवाकर भारद्वाज सबसे ज़्यादा शांति दूत ही हर जगह भागते हैं अपने देश में, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशियन रोहिंग्या, फिर भी गाली बम ब्लास्ट नॉन मुस्लिम को। करेक्ट। तो क्या ना देवांग जी, आपको जो आपके साथ आ रहा है उसका समर्थन आपको करना पड़ेगा। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि वो एजेंसीज कर रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप ट्रस्ट किसी पे नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के अंदर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये है, ये पाकिस्तान है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था पाकिस्तान है। आई डोंट नो, द नंबर स्टार्ट्स विथ समवेयर +65 और समथिंग 65 आई गेस। हाँ, कुछ तो भी ऐसा था। किधर नंबर नहीं, इसमें चाची इसमें नंबर नहीं आया इसमें। खैर, एनीवेज वॉट एवर इट इज़, तो ये स्थिति है। हम तो सोचते थे हिंदुस्तान में सच बोलने पे प्रॉब्लम है, बाहर के लिए बोलते बाहर वालों को भी प्रॉब्लम है। कमाल है। नहीं, फिलीपींस का नहीं था बॉस, मतलब वो किसी भी कंट्री का कोड नहीं था। सबसे मज़े की बात ये है, तो दैट वाज द थिंग। खैर कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए, भारत की स्थिति देख लें जल्दी से, समय है क्या, देख लें भारत की। आइए फटाफट देख लेते हैं। महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल, अफगानिस्तान में देखो मत लो हमारे सब्र का इम्तिहान, मिट जाओगे। अरे बाबा रे बाबा, महबूबा मुफ्ती जी में बड़ी दम आ गई है, बड़ी गजब की दम आ गई है। बड़ी गजब की दम आ गई, और कहती हैं कि भाई हमसे पंगा मत लेना, हमसे पंगा लोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी धमकी देते हैं, बताइए क्या किया जाए। बड़े कमाल की बात है। खैर, तो क्या धमकी दी इन्होंने, ज़रा वो भी देख लें। धमकी सुन लीजिए, काम आएगी। ताली बजाने वाले लोग भी नहीं थे उनके पास, 5-6 लोग ही ताली बजा रहे थे बस। दिक्कत इस बात की। बहरहाल बड़ी जोर की धमकी दी, अफगानिस्तान में हो गया, हम यहाँ पे भी कर देंगे। समझते नहीं हो, हम मुसम्मल वाले हैं, मुसम्मल ईमान वाले हैं। खैर, एक और सज्जन है, वो लखनऊ में बैठे हैं, वो भी खूब गाली वाली दे रहे हैं आजकल। उन्होंने पता नहीं किस किस से तुलना कर दी तालिबानियों की, फंस गए। आइए, तालिबानी आतंकवादियों की महर्षि वाल्मीकि से की थी तुलना, लखनऊ में मुनव्वर राणा के खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज। अरे मर गए, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया, तो कह रहे थे मार देंगे। फिर क्या हुआ, अगले दिन जब FIR दर्ज हो गई तो कहते अरे हम तो टूटे फूटे शायर हैं साहब। अरे टूटे फूटे शायर हो गए थे। FIR दर्ज होने के बाद क्या हुआ, लखनऊ मुकदमा दर्ज होने से बदले मुनव्वर राणा के सुर, बोले तालिबानी जंगली कौम है, मैं तो मोदी से इश्क करता हूं। ओफो, गजब हो गया भैया, गजब। इस आदमी के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है भाई,
बड़ा अत्याचार हो रहा है। बताओ, ये भी कोई बात है? उत्तर प्रदेश, शायर मुनव्वर राणा के बदले सुर, बोले पीएम मोदी से करता हूँ, सीएम योगी को भी कही बड़ी बात। भैया सब राम लक्ष्मण सीत हो गए भैया, आप समझिए। इश्क इश्क मोहब्बत की बात आ गई अब तो, ये स्थिति है। कमाल है साहब। चलिए, सुधर गए एक एफआईआर में। और भी बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे कूद रहे हैं, बड़ा गजब कूद रहे हैं। सुनिए जरा, सोशल मीडिया पर कर रहे थे तालिबान का समर्थन, असम पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। लो भैया, अरे भाई भाई अपन को भाई 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 दे बंदूक भाई भाई, अमेरिका को हरा दिया भाई, अपन अमेरिका को हरा दिया। ठीक है, अंदर चले गए भाई, अफसोस। इतना खतरनाक पोज है भाई। तालिबान समर्थकों पर असम पुलिस का चाबुक, 14 आरोपी गिरफ्तार। अरे भैया ए जीने न दे भाई, का बात है? मैंने कोई समर्थन ना कर सकत का? बहुते दिक्कत हो रही भाई, बड़ी आफत है साहब, क्या करें। खैर, कार्रवाई होनी शुरू हो गई तो कुछ सुर भी बदलने शुरू हो गए। तालिबान मेलाइनिंग इस्लाम थ्रू टेरर एक्टिविटीज, अजमेर दरगाह स्पिरिचुअल हेड सैयद जैनुल अबेदीन। नाम भी बड़े खतरनाक होते हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है। खैर, अजमेर दरगाह के जो स्पिरिचुअल हेड है उनका कहा भाई इस्लाम को बदनाम कर रहा है तालिबान, और इस्लाम ऐसा नहीं, अपनी टेरर एक्टिविटीज से बदनाम कर रहा है। ठीक है भाई, तालिबान मेलाइनिंग इस्लाम थ्रू टेरर एक्टिविटीज, अजमेर दरगाह स्पिरिचुअल हेड। भाई चलो भाई, अच्छी बात है, तो इसको थोड़ा और खुलकर बोले, बाकी लोग बोले अच्छा लगेगा। साले कहता है अगर तालिबान मुझे मार दे तो रोना मत, क्योंकि मैंने गर्व से सीना चौड़ा करके उसके 5000 से ज़्यादा मारे हैं। वो पड़ोस के सिचुएशन से इंडिया के कुरमुत्तों में जान आ गई। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो खैर, जान आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति भी देख रहे हैं आप, अंदर भी जा रहे हैं। तब क्या, नागौर में 28 साल की, राजस्थान में स्थिति नहीं सुधर रही है। नागौर में 28 साल की युवती का अपहरण, बोलोरो कैंपर में आए बदमाशों ने मंदिर जा रही युवती को उठा लिया। 10 दिन पहले मामा को अपहरण की धमकी भी दी थी पहले, उसके बाद भी उठा लिया। ये साहब राजस्थान का हाल है। तो 28 साल की युवती को उठा लिया, तो बच्चों का क्या करते होंगे? बच्चा तो बेचारा बोल भी नहीं पाएगा, 28 साल की युवती तो फिर भी हाथ पांव चला लेगी। नाबालिग को घर से उठा ले गए 2 आरोपी, दुष्कर्म किया। रामगढ़, ये भाई साहब ख़त्म होने का हिसाब ही नहीं है। धड़ाधड़ क्या कानून व्यवस्था है, आप ज़रा ये देखिए। ये राजस्थान है, कमाल है, हम तो देखकर हैरान हैं। तो सिर्फ इतना है? नहीं, थोड़ा सा और है। ज़रा देखिए कहाँ की घटना है, पहले ज़रा इसको बताएं। बिहार के कटिहार में, जो लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ के लोगों में थोड़ी दम आ गई, आहा, ये मुहर्रम के जुलूस में एम्बुलेंस बताई जा रही है, ठीक है ना, जिसमें पेशेंट्स जा रहे थे। क्या हाल हुआ ज़रा देखिए। उज्जैन के नारे तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। ये बिहार के कटिहार की तस्वीर है भाई, गजब, क्या करें। खैर, एक तस्वीर पंजाब से भी आ रही है, उसको देख लीजिए, फिर मत कहिएगा बताया नहीं। बड़ी जल्दी आपको सिंघू बॉर्डर पे भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है सिंघू बॉर्डर का ही सीन हो, क्या मालूम। जरा देखिए, पहचानिए। तब आंख बंद करें, हाथ बढ़ाएं, किसी के बच्चे की जान वापिस आ जाए, कितने लोग खुश हैं? भैया जान चली गई, बच्चे की जान वापस आएगी आपके आंखों के सामने, देखो जरा। लो भैया, तब आंख बंद करें, हाथ बढ़ाएं। बॉलीवुड में क्यों नहीं ट्राई करते ये लोग, मेरे को बड़ा अचंभा होता है। प्रतीक कहते हैं इन IND हैड हाईएस्ट डिफेंस बजट ड्यूरिंग PM राजीव। प्रतीक जी, कितना था सर बताइएगा,
हमको भी ज़रा बताइएगा कितने मिलियन डॉलर्स में था, कितने लाख करोड़ में था, देखेंगे उसको, है ना। तो सब ऐसे ऐसे लोग, ऐसे गजब गजब की मतलब खतरनाक खतरनाक एक्टिंग करने वाले लोग, मैं तो हैरान हूँ। बच्चे भी, चाइल्ड आर्टिस्ट भी गजब के। वैसे इन सारी हरकतों पर पॉक्सो एक्ट की तहत कार्रवाई होती है, धारा लगती है। तो आप लोग ज़रा देख लीजिएगा वीडियो कहाँ का है, ज़रा भाई साहब को सही जगह पहुँचा दीजिए। इस तरह के बच्चों का इस्तेमाल कोई भी यदि कर रहा है तो ये गलत है। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, आपको हमारे वीडियो कैसे लगे? यदि आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो और बनाए और एनालिसिस करें तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेटीएम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि भारत के बाहर सबसे ईजी मेथड है पेपाल, paypal.me.com है ना, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, इस पर सपोर्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, t.me/nshukla इसकी लिंक है। अपने किसी भी क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला किसी में भी जाके इसको लिखेंगे, एंटर करेंगे तो चैनल हमारा आ जाएगा। लगभग 17,000 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, फ़ोटो लगी हुई है, उसी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अंदर जाके जो नोटिफिकेशन उनको ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो मित्रों ये था आज का लाइव। आपको ये लाइव कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। और एक बात, बहुत देर से एक सज्जन उनकी शायद कहीं सुई अटक गई थी, उनको शायद कहीं बुरा लगा, किसी चैनल ने कुछ कहा, क्या कहा। सर एक बात को समझिए, हमारे पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती है कि हम खाना खा सकें। हम कैसे देखेंगे कौन सा चैनल क्या कह रहा है, और हमने किसी का ठेका थोड़ी लिया हुआ है। बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात से चिढ़ते कि आप लोग मुझे रात के 2 बजे, इस समय रात के 3:09 है, लोग इसी बात से चिढ़ते कि आप रात के 3:09 पर क्यों देखते हो नितिन शुक्ला को 5-5 हज़ार की तादाद में। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, पत्थर उसी पेड़ पर मारे जाएंगे जिसमें फल लगे हों, ठीक है ना, हमेशा याद रखिए। कुत्ते चींटियों पर नहीं भौंकते, हाथी पर भौंकते हैं। किसने क्या कहा मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, उस परपेक्ष नहीं बोल रहा हूँ। किसी जिसे जो कहना वो कहता रहे, हमें उसका जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा काम नहीं है जवाब देने का, हमारा काम है आपके लिए काम करना। अब हम आपके लिए काम करें या फिर उनको जवाब दें, तो वो यूजलेस है सर, उनको जवाब देना। वी आर नॉट द वंस हु आर गोइंग टू, मतलब उनको जाकर जवाब देने में हम समय ख़राब नहीं करेंगे। आप यहाँ बहुत शिद्दत के साथ आते, बहुत आशाओं के साथ आते कि आपको यहाँ कुछ नया मिलेगा, तो उस नए को ढूंढने में हम यहाँ प्रयास करते हैं और नया आपके सामने लाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना। इसलिए इन्फॉर्मेशन लीजिए, इन सब झंझटों से दूर। देखिए, जिसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है वो क्या करेगा? वो 2 लोग बैठ जाएंगे, बैठ के बातचीत करते रहे, वो ऐसा वो चुगली औरतों की तरह। सर हमारे पास में काम बहुत है, आप मेरा काम देखते हो, आपको मेरा काम अच्छा लगता है, बात ख़त्म हो गई। मेरे पास फुर्सत नहीं किसी के लिए भी, कौन अच्छा कह रहा है कौन बुरा कह रहा है, उसके लिए मेरे पास मुझसे नफरत करने वालों के लिए समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे प्यार करने वाले इतने कि मेरे पास समय ही नहीं मिलता उनसे मेरे को छूटने का। तो नफरत करने वालों की तरफ कहाँ देखूँ, उन 2-4 लोगों की तरफ कहाँ देखूँ? हज़ारों लोग जब प्यार करने वाले मौजूद हैं, तो उनका जवाब पहले दूंगा ना, उनका जवाब देने की क्या ज़रूरत है? सो वी आर नेवर गोइंग टू डू इट। हमने पीछे भी कभी नहीं किया, आगे भविष्य में भी नहीं करेंगे। जिसका जो मना है वो कर सकता है, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। और भाई मेरे लिए क्यों बोला गया मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, और ना मुझे सुनने की ज़रूरत है ना मुझे देखने की ज़रूरत है, इतना समय हमारे पास नहीं है। उनको भी शुभकामनाएं, अगर मेरा नाम लेकर अगर आपका चैनल बढ़ता है, अगर आपकी TRP बढ़ती है, तो भाई बुराई करके भी देख लो, उसमें बुराई क्या है। अच्छा आप देख रहे हो तो कोई ना कोई राष्ट्रवादी होगा, है ना, तो इसलिए वो चैनल भी बढ़ जाएगा, वो भी 2 पैसे कमा लेगा, उसमें क्या बुराई है? अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों के नाम से बहुत सारे लोगों ने बहुत अपने आप को चमका लिया है, ऐसे भी लोग मौजूद हैं, तो वो करते रहें ऐसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सब ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए मैं सिर्फ मुद्दे की बात आपसे करूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मेरे पास कंटेंट होता है, मैं कंटेंट से आपसे बात करता हूं। जिनके पास कंटेंट नहीं है वो गॉसिप से बात करते हैं। आई एम नॉट हियर फॉर गॉसिप, आई एम हियर विद प्योर कंटेंट। हम बहुत मेहनत करते हैं, और आप विश्वास मानिए मेरी तबीयत आज अच्छी खासी ख़राब थी, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस लाइव को करूं। इसके बावजूद मैंने जैसे तैसे उठकर आप लोगों के लिए लाइव किया, क्योंकि मुझे मालूम था आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे। ये हमारा काम बोलता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना। अगर आपको हमारा काम सही लगता है तो हमसे जुड़िए। कौन क्या कहता है इसकी हमने कभी परवाह नहीं करी, भविष्य में भी कभी नहीं करेंगे। अपना सपोर्ट, कंट्रीब्यूशन इसी तरह जारी रखिएगा, अपनी फीस इसी तरह भरते रहिएगा, पैसे इसी तरह देते रहिएगा। बहुत सारे लोगों को इससे भी दिक्कत होती है, तो ये सब करते रहिएगा। हम आगे इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे, चैनल इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। ये किसी भी विवाद में नहीं पड़ेगा। ये काम हम देश का काम करने आते हैं, व्यक्तिगत हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी किसी से कोई दोस्ती नहीं। दोनों ही चीज़ें बहुत क्लियर है ना। तो हम यहाँ देश का काम करने आते हैं और देश का काम हम करते रहेंगे। बाकी जिसको जो करना वो कर सकते हैं। देश का काम से इतनी फुर्सत मिल गई क्या, देश इतना आगे पहुँच गया क्या कि बातें होने लगी एक दूसरे के बारे में?
अभी बहुत काम बाकी है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वैक्सीन लगवा लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। एक लग चुकी तो दूसरी लगवा लीजिएगा, दोनों लग चुकी है तो मास्क लगा लीजिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं। हाँ, नितिन शुक्ला लाइव पर, ठीक है ना। कल सवाल जवाब भी करेंगे और कुछ और मैटर अगर हो सका तो उसको भी करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जड़ी बूटी अटक गया है, एक जड़ी बूटी अटक गया है, ये क्या हुआ? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल मिलते हैं।